जय जिनेन्द्र। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, जिसके अंदर सम्मिक्त पराक्रम चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। सम्मिक्त पराक्रम चैप्टर जो है उस 29वां है, और उसमें हम लोग अभी 59th ज्ञान संपन्नता वाला टॉपिक कर रहे हैं। इसके आई थिंक हमने काया समाधान यह कर लिया है, शायद नहीं किया। वेट अ मिनट रजनी जी, अब एक मुझे लग रहा है कि हमने वचन संपन्नता तक किया है ना, नहीं, समाधान अपन ने कर लिया। काय वाला भी। कर लिया है। हम्म। ओके, ठीक है। तो अभी जी। हम लोग आ रहे हैं ज्ञान संपन्नता से। ठीक है। सो हम लोग सिर्फ पहले सवाल पूछिएगा, फिर इसका मतलब हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, ये पढ़िएगा प्लीज। जी। हे भगवान, ज्ञान संपन्नता। श्रुत ज्ञान की प्राप्ति से जीव को क्या लाभ होता है? ओके, हम लोग को क्या समझना है? ज्ञान संपन्नता से हमको क्या समझना है, ये बताइए। क्या आप लोगों को क्या समझ में आया? कैसे पता लगेगा सामने वाला ज्ञान संपन्न है? क्या मारा सा ज्ञान संपन्न होते हैं ये मान लिया जाए? जो मैक्सिमम एग्जाम देके जिसको कंठस्थ ज्ञान है उसको ज्ञान संपन्न मान लिया जाए? किसको ज्ञान संपन्न माना जाएगा? कुछ सोच के देखो। जो आचरण में भी उतारता है, ज्ञान के अकॉर्डिंग लाइफ को जीता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो तो चारित्र में आ गया। अच्छा। जो विनय ठीक है। से संपन्न। हाँ, विनय से संपन्न वो भी एक हो सकता है, ज्ञान। पर यहाँ पे वो उसका मतलब नहीं है। ठीक है, जी मैं जी आपको एक जी। सवाल पूछती हूँ। आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, मान लीजिए असत कल्पना से। ठीक है। जी तो आप सामने वाला का घर मतलब आप आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो एक लड़के के घर में। तो एक लड़के के घर में आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि घर संपन्न है, आप सोचते हो ना, राइट? तो संपन्नता का मतलब है क्या? वो मैक्सिमम अमीर हो, मैक्सिमम ये हो, मैक्सिमम हैंडसम हो, मैक्सिमम ये ऐसी सब चीजें देखते हो? पढ़ा लिखा हो ऐसा देखते हो? नहीं। जो तुमको पैरामीटर्स चाहिए, वो पैरामीटर्स अच्छे हों। समझ में आया? जो आपको पैरामीटर्स, कई लोग पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो लोग उसको हाईलाइट करेंगे। कई लोग लुक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, कई लोग लुक्स को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। कई लोग क्या बोलेंगे, पढ़ाई लिखाई हमको ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो संपन्नता में आपको जो चीज करनी है ना, वो चीज काफी क्वांटम में होती है, राइट? तो उसको संपन्न बोला जाता है। ठीक है। जैन धर्म के अंदर ज्ञान श्रुत केवली किसको बोलते हैं? जिसको मैक्सिमम श्रुत ज्ञान होता है। पर यहां पे श्रुत केवली नहीं बोला जा रहा है, श्रुत ज्ञान संपन्न बोला जा रहा है। संपन्न का मतलब ये होता है ज्ञान का मैक्सिमम होना। ठीक है। तो ज्ञान का मैक्सिमम किसको लेना? तो कहा जाता है, देखिए विवेचन में यहाँ पे बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई है जो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। ठीक है। देखो, ये सबकी ज्ञान संपन्नता की डेफिनेशंस आ रही है। ज्ञान संपदा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति से युक्त होना, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान संपन्नता का फल सर्व भावों का बोध। भाव का मतलब क्या होता है? उस ज्ञान के रिलेटेड हर एंगल पे मैं समझ जाऊं कि हर चीज क्या बोली जा रही है। जैसे एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मैं हर एंगल से पढ़ा रही हूँ, हर एंगल से बताने की कोशिश कर रही हूँ, एंगल से देख रही हूँ। तो है ज्ञान छोटा सा, बट हर एंगल से ले रही हूँ, जिसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसको सर्व भाव बोलते हैं, सर्व भावों का बोध। तो ये अनेकांतवाद से मैक्सिमम एंगल से, मैक्सिमम नयों से जानना को ज्ञान संपन्नता बोला जाता है। ठीक है। तो आपको जैन धर्म में कुछ भी आता है, उसको हर चीज से आना चाहिए। उसको व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, मोक्ष मार्ग, श्रावकपना, साधुपना, फिर अनेकांतवाद, मतलब समवाय, हर एंगल से आना चाहिए, राइट? तो एक तो सर्वभाव हो गया, और दूसरा लाइन है, शुद्ध ज्ञान संपत्ता से जीव सर्व भावों पदार्थ के रहस्यों को जानता है, राइट? सर्व पदार्थों के रहस्य का मतलब होता है ज्ञान नहीं चाहिए हमको, ज्ञान का रहस्य चाहिए। बोलना क्या चाह रहे हैं भगवान? मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ, एक वर्ड मैं बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट डे है। कई बार मैं बोलती हूँ ना कि अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, राइट? तो कॉन्सेप्ट मैं ऐसे ही नहीं दे देती। कॉन्सेप्ट में मैं एक स्टार्ट करती हूँ, और
लॉजिकल रीजनिंग से ना एक पॉइंट पे पहुंचती हूँ और बोलती हूँ अच्छा ठीक है, ये कंक्लूजन निकला, ये कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट का मतलब रहस्य होता है, ठीक है। हाँ, रहस्य, भगवान उस चीज को लेके बोलना क्या चाहते हैं। सो मान लो महावीर स्वामी भगवान ने एक टॉपिक पढ़ाया, तो मैं कई बार पूछती हूँ, भगवान इस ज्ञान का मैं करूं क्या, व्हाट, इसका रहस्य क्या है, मेरी लाइफ में कैसे बदलाव आना चाहिए उस ज्ञान का। उस रहस्य को ज्ञान संपन्नता कहा जैन धर्म में, ठीक है। आपको ज्ञान आने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को बहुत सारे थोकड़े कंठस्थ होते हैं, ठीक है। पर ज्ञान संपन्नता में उन थोकड़ों का रहस्य जानो, क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, राइट। उसको संपन्नता बोला, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। देखो एक दो लाइंस और भी पढ़ती हूँ विवेचन में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डोरी सुई, मतलब जैसे डोरी सहित सुई यदि कहीं गिर जाए तो वह गुम नहीं होती, ढूंढने पर जल्दी मिल जाती है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान से युक्त जीव संसार से भटकता नहीं है, और शुद्ध ज्ञान से उसे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। आपका जो रहस्य है ना, ज्ञान की गहराइयों में जाने में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती चली जाती है। तो ज्ञान संपन्नता का मतलब क्या हुआ। शोभा जी बताइए, ज्ञान संपन्नता का मतलब मैंने समझाया, मतलब बताइए क्या होना चाहिए। मतलब ज्ञान का रहस्य पता होना चाहिए, उसके अंदर की सब बातें डीपली मालूम होनी चाहिए, सब कुछ डीप के करूं क्या, मतलब वहां तक गहराई में जाना चाहिए। ज्ञान कम भी होगा तो चलेगा, बहुत कम चलेगा। साधु को कितना जघन्य ज्ञान चाहिए, सिर्फ 8 प्रवचन माता, बस कुछ भी नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए। पर वो इतनी, उसकी गहराई कितनी जानते हैं, इतनी गहराई जानते हैं कि जब वो गोचरी भी लेने जाते हैं ना तो स्लो मोशन में जाते हैं, हाथ पैर कितना मारते नहीं है, क्योंकि हम लोग कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है। 5 समिति और 3 गुप्ती अप्लाई करके चलते हैं, उनकी ज्ञान की गहराई कितनी होती है, ठीक है। इसीलिए वो ग्रेट है, ओके। एक तो ये हुआ, और सर्व भावों का बोध का मतलब अनिकांतवाद से हर एंगल से ज्ञान को जाना, ये दो चीजें को ज्ञान संपन्नता बोला गया, ठीक है। तो आप खुद देखिए, क्या आप ज्ञान ज्ञान संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो, सोच के देखो, पूछ के देखो। रिंकी दीदी, कुछ चीजों तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्लियर है, मतलब कई विषयों में तो बहुत क्लियर है, और आपको अनिकांतवाद से भी आता है। तो ज्ञान संपन्नता इज गुड इनफ, समझ में आया, मतलब हमारी काफी अच्छी है कंपेरेटिवली। हम बहुत अच्छे से श्रावकपना पाल सकते हैं, मतलब जो मैं हूं वो मैं पाल सकती हूँ, यदि मैं साधु हूं तो मैं साधुपना पाल सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं अपना घर चला सकती हूँ। मेरा घर क्या है, श्रावकपने का। जो साधु है उसको कैसा घर चलाना है, साधुपने का चलाना है। तो मैं अपना आराम से कर सकती हूँ, उसको संपन्न बोला, ये बात समझ में आ गई। हाँ, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। उत्तर। ज्ञान संपन्नता से सभी पदार्थों का अभिगम ज्ञान होता है। ज्ञान संपन्न जीव चतुर्गति रूप संसार कांतार वन में नहीं भटकता है। जिस प्रकार डोरे सहित सुई कूड़े कचरे में गिर जाने पर भी गुम नहीं होती, वैसे ही सश्रुत श्रुत ज्ञानी जीव संसार में नहीं भटकता है, किंतु ज्ञान विनय तप और चारित्र के योगों को प्राप्त करता है। स्व समय और पर समय को अपने सिद्धांत और पर सिद्धांत का विशारद ज्ञाता होता है, और असंघातनीयवादी प्रतिवादी द्वारा शास्त्रार्थ में पराभव हार को प्राप्त नहीं होता। अतएव सबके लिए माननीय प्रामाणिक पुरुष होता है। ओके, मतलब ये बताया है कि यदि मैं ज्ञान संपन्नता से चालू करती हूँ, ठीक है, कि मैं संपन्न हूं, तो आपने पहले ही आप समझो कि आपको अनेकांतवाद आता है और आपको रहस्य सारे आते हैं, आपको पता है वो क्या बोलना चाहते हैं। तो ज्ञान संपन्नता है ना, तो उससे हर ज्ञान की गहराई, अभिगम का मतलब होता है मेन गहराई, दो मेन आशय जो रहा हुआ है, जो रहस्य, वो ज्ञान होता है। और ज्ञान संपन्न जीव, आप समझो कि आप है ना, चाह के भी चतुर गति रूप संसार जो अटवी है, मतलब जो वन है, से नहीं भटकोगे, आप नहीं भटकोगे। आपको कहीं ना कहीं आपको मोक्ष मार्ग समझ में आएगा, कभी आपको कुछ समझ में आएगा, कभी कुछ समझ में आएगा। आप इस संसार में नहीं भटकोगे, आप निकल जाओगे, क्योंकि वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं ठीक करता रहेगा।
जिस प्रकार डोरी सहित सुई कूड़े कचरे में गिर जाने पर गुम नहीं होती, वैसे ही सुश्रुत शुद्ध ज्ञानी जीव संसार में नहीं भटकता है। वो संसार में आप नहीं भटकोगे, क्योंकि आप इसमें से निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि जो ज्ञान संपन्नता चार चीजें लाती है। क्या? ज्ञान विनय लाती है, तप लाती है और चारित्र लाती है। ठीक है? ये जो रहस्य है ना, वो उससे आपको अच्छे से ज्ञान हो जाता है, उससे आपको भगवान के ऊपर विश्वास ज्यादा आ जाता है, तो विनय भी आ जाता है, जिससे आप भगवान की बातें मान के आप तपस्याएं चालू कर देते हो। देखो, तपस्या सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन से भी सही सोचना भी तप हो जाता है। ठीक है? जिसको निश्चय तप बोला जाता है। और चारित्र मतलब लाइफ में इंप्लीमेंटेशन हो जाता है भगवान की वाणी। चारित्र के योगों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? पर यही नहीं रहता है। स्व समय पर समय मतलब खुद के धर्म की बातें और अन्य के धर्मों की बातों का विशारद ज्ञाता हो जाता। आप दोनों सभी लोग धर्मों का आप ज्ञात एक्सपर्ट हो जाते हो। और वादी, वादी मतलब जो लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आपस में बैठ के वाद विवाद करते हैं। और प्रतिवादी मतलब जो सामने वाला ओपोनेंट है द्वारा शास्त्रार्थ में हराया नहीं, हार को प्राप्त नहीं होता है। मतलब आप हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको सामने वाले का भी पता है और खुद के धर्म के भी पता है। अतः सबके लिए माननीय प्रमाण पुरुष हो जाता है। मतलब सब लोग उसको जानते हैं कि ये आदमी आगम जानता है, आगम के अलावा दूसरे धर्मों को भी जानता है, तो ये जो बोलेगा गलत नहीं बोलेगा, वो प्रामाणिक पुरुष हो, जो कि वो मतलब लोग उसको प्रमाण मानते हैं कि इसने बोला तो वो प्रमाण ही होगा, गलत नहीं होगा। इसलिए लोग उसकी इज्जत, उसको माननीय मतलब रिस्पेक्ट भी देने लग जाते हैं। ठीक है? अब इसके बारे में ना दो तीन चीजें समझिए। ठीक है? कई बार ये जो श्रद्धा है ना, ये भी ज्ञान संपन्नता भी एक एक्टिविटी है। समय की एक एक्टिविटी है, रात्रि भोजन त्याग एक एक्टिविटी है, अट्ठाई करना एक एक्टिविटी है। तो अपने अंदर ज्ञान की जो गहराई है, उसका जो रहस्य है ना, उसको अपने अंदर पुश करना भी एक एक्टिविटी है। ठीक है? कैसे एक्टिविटी है ये समझाने की कोशिश करती हूं। आप जो सोचते हो ना, वो क्यों सोचते हो? क्योंकि आप बहुत भवों के अनादिकाल के संस्कार लेके आ रहे हो। ठीक है? हाँ, तो आप जो भी अभी सोचते हो ना, वो अनादिकाल का संस्कार है। ठीक है? महावीर स्वामी भगवान ने कुछ और बोला, मतलब आपके जो अनादिकाल के संस्कार हैं, उससे कुछ और बोला। ठीक है? तो बट नेचुरल है कि भगवान सही है, इस बात पे मुझे विनय तो है, डेफिनेटली विनय तो है कि भगवान डेफिनेटली सही है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो मैं सोच रही हूं ना, मेरा जो अनादिकाल का संस्कार सोच रहा है, वो भी तो गलत नहीं है ना, क्योंकि वो मेरी रियलिटी है। मतलब मेरा इतने भवों का एक्यूमुलेटेड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और मॉरल ऑफ द स्टोरीज है। ठीक है? सो मैं क्या करती हूँ, मैं ना भगवान के ज्ञान को ना पुश करती हूँ अपने अंदर। कैसे पुश करती हूँ? कि भगवान ये बोल रहे हैं और मेरी अनादिकाल के संस्कार, मेरी आत्मा ये बोल रही है। और उससे मैं आर्ग्यू करते 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 एक स्टेज लाती हूं कि जब मैं भगवान के ज्ञान के रहस्य को समझ सकूं। समझ में आया? इसको बोलते हैं ज्ञान संपन्नता इज एन एक्टिविटी। मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल्स बताती हूँ, कि मैं कई बार लोगों को बोल चुकी हूँ। आई डू दैट। ठीक है? जनरली आर्ग्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग। ठीक है? आपके बच्चे आर्ग्यू करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है? फ्रॉम वेयर आई कम, आर्ग्यूमेंट इज ओके। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आप सामने वाले को पूरी छूट देते हो कि नहीं, स्पीक योर माइंड, आपके दिमाग में जो है बोलो। ठीक है? हर आदमी के अपने अपने संस्कार होते हैं। ठीक है? मुझे कहा गया, भगवान ने एक बार थोड़े थोड़े चैप्टर पहले, याद है, क्षमा के बारे में बताया गया, भगवान ने बोला। तो जब मैं क्षमा पे किया ना, तो मैंने ऐसे ही भगवान को बोला, भगवान ये तो अपन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप अच्छे इंसान हो, मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूं। क्यों? मेरे अनादिकाल के संस्कार क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में ना घटिया लोग बहुत पड़े हैं, बहुत बुरा बुरा करने वाले लोग बैठे हैं। उनको हैंडल करने के लिए ना ये क्षमा नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है? अपन तो बेटा बजेंगे उन पे, हम तो उनका बाजा बजाएंगे, हम तो उनके साथ बुरा करेंगे। ठीक है? ये मैंने आर्ग्यूमेंट दिया भगवान को। आपको समझ में आ रहा है कि देखो, मैं विनय से आर्ग्यू कर रही हूँ। विनय तो है ना मुझे महावीर स्वामी भगवान पे। तो फिर आर्ग्यू क्यों कर रही हूँ? मान क्यों नहीं लेती? हाँ भगवान आप बोल रहे हो माफ करना, माफ कर देती। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि मेरे जो अनादिकाल के संस्कार है ना,
वो निकलेंगे नहीं, वो उनको भगवान के ज्ञान का रहस्य नहीं समझ में आएगा कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं, क्षमा से भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, भगवान से आर्ग्यूमेंट चालू किया। देखो मैं ज्ञान संपदा रहस्य को समझने के लिए आर्ग्यूमेंट्स करना चालू कर रही हूँ, और मैंने क्या बोला, भगवान आप अच्छे इंसान हो, अपन तो अच्छे इंसान नहीं है, और मैं गलत भी नहीं हूं, ठीक है। दुनिया में जैसे लोग होते हैं ना उनको वैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बुरा कोई मेरे साथ करेगा मैं उसके साथ बुरा करूंगी। मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया, मैं क्यों क्षमा कर दूं सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया तो, ठीक है। तो भगवान ने ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते गए देते गए देते गए, और क्या हुआ, एंड में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब भगवान, मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये प्रोसेस मेरा आधा घंटा चला, और आधे घंटे के बाद मुझे रियलाइज हुआ भगवान कह रहे हैं कि वैसे भी कर्म जो है ना उस सामने वाले आदमी को नहीं छोड़ेगा, जो बुरा करता है उसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पर जो क्षमा नहीं करता है ना वो खुद जाके सामने वाले का बुरा बुरा हाल करता है, और ऐसे करके ना अपने भविष्य को बर्बाद कर देता है। तुमको अपने भविष्य, तुमको थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, सामने वाले का बाजा बजा के, होता है ना, खुश हो जाओगे कि यार मैंने उसका इतना सत्यानाश कर दिया, ठीक है, आपको थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, बट उससे ना आपका फ्यूचर बहुत बर्बाद होगा। तो बेटर है आप फ्यूचर को संभालने के लिए ना माफ कर दो। थोड़ी देर की खुशी नहीं मिलेगी ना आपको, ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो खुद जाके बदला लोगे। भगवान ने यहां तक भी बोल दिया, देखो जो सामने वाला बुरा कर रहा है, कर्म थियरी उसको छोड़ेगी नहीं, उसके साथ तो जो उसने कर्म किया है उसको छोड़ेगी नहीं, उसके साथ होगा। तो तुम क्यों जाते हो उसके साथ बदला लेने। मुझे ये लॉजिक बहुत समझ में आया, ये इतना लॉजिक इतना अच्छे से समझ में आया, मैंने कहा वाह, ये लॉजिक तो मेरे को समझ में नहीं आया था। मैं इतनी खुश हो गई, और मैं और उत्साहित हुई लोगों को क्षमा करने में। फिर मैंने स्कैन किया मेरे अभी भी कौन कौन दुश्मन है, मेरे अभी भी जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जिन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया, क्या मैंने उनको सचमुच माफ कर दिया ना, दिल से माफ कर दिया ना, अंदर से तो मैं नहीं सोच रही हूँ ना उनके बारे में बुरा। और मैंने देखा मैंने सबको आराम से क्षमा कर दिया, आराम से माफ कर दिया, ये नहीं यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो। अंडरस्टूड, व्हाट यू डू इज योर प्रॉब्लम, राइट, व्हाट यू डिड ऑल्सो इज योर प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी, मेरे को एंगर इश्यूज नहीं है, मैंने तेरे को माफ किया, ठीक है। क्या पता मैंने ही तेरे साथ वो बुरा किया होगा जिसकी वजह से तूने मेरे साथ बुरा किया, तो आई एम वेरी सॉरी यदि मैं ही थी जिसने तुमको तंग किया। ऐसे करके मैंने उस दिन क्षमा किया। मेरा सवाल ये है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना, ये आर्ग्यूमेंट किसके बीच में हो रहे थे, दो जन के बीच में, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के बीच में और मेरे अनादिकाल के संस्कार के बीच में, दो जनों के बीच में हो रहे थे। आर्ग्यूमेंट्स इसलिए भी जरूरी है कि मेरे को ना अनादिकाल के संस्कार को सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, कि भगवान का तरीका इज बेटर, भगवान का साइंस इज बेटर, भगवान की बात मान ले, ठीक है। और जो तेरी जो अनादिकाल से जो थ्योरी है ना, ये मोक्ष जाने में काम नहीं आएगी। जो अनादिकाल की जो तेरी ट्रेनिंग है, ये ऐसे तू मोक्ष में नहीं जा पाएगी। अभी तू थोड़ी खुश हो जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी, लेकिन इससे मोक्ष नहीं जा पाएगी। तो मैंने कहा हाँ यार, मोक्ष जाने का भी तो एजेंडा है ही ना अपना, यार छोड़, माफ कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे अनादिकाल के संस्कार में अच्छे से घुस गया है। क्या घुस गया है, कि माफ करना मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी जरूरत है, मैं अपने आप को शांति देती हूँ, मैं अपना बोझा साइड में हटाती हूँ, ठीक है। अब बताइए, क्या मुझे मेरी आत्मा ने सीखा कि नहीं सीखा, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का रहस्य समझा कि नहीं समझा। बट ऐसा नहीं है कि क्षमा कर देने का एक ही फायदा है। आई एम श्योर भगवान केवल ज्ञान में और 50 फायदे देख रहे हैं, पर मैं तो इसी से इतनी खुश हो गई, और मैंने हाथ खड़े कर दिए और क्या बोला, भगवान आई एम वेरी हैप्पी, चलो मैंने तो माफ कर देती हूँ, आई एम हैप्पी विद दिस आर्ग्यूमेंट ओनली, ठीक है। और मैंने ज्यादा चिंतन नहीं किया, पर मैं और चिंतन करती ना तो 10 और बेनिफिट ऑफ क्षमा मुझे पक्का मिल जाते, ठीक है। ये भी मेरा पेंडिंग काम है कि कभी फ्री टाइम मिलेगा ना तो भगवान से और भी आर्ग्यू करूंगी कि भगवान और क्या फायदे हैं क्षमा के, ठीक है। आप भी ये कर सकते हो, ठीक है, एक चीज के और भी फायदे होते हैं, ठीक है। तो ज्ञान संपन्नता में हम भगवान के ज्ञान का रहस्य समझते हैं और उसको अपनी जिंदगी में डालते हैं, राइट। कई चीजें मैं आपको बोलती हूं तो आपको क्या लगता है, बकवास बोलती है, बहुत बोलती है, बोलती रोज हर बार यही बोलती है, आपके दिमाग में आता रहेगा, ठीक है। पर आपको कभी कभी किसी दिन है ना, यदि मैं वही चीज आगम में से पढ़ के बताती हूँ ना, तो आपको लगेगा ओह नहीं यार, थोड़ा कर लूं, ये कर लूं, ठीक है।
जैसे मैं यदि 3 मनोरथ की बातें ठाणांग सूत्र में से आपको पढ़ के दिखाऊं ना, तो आप लोगों का जोश बढ़ जाता है। नहीं यार, 3 मनोरथ करने योग्य है, नहीं मैं करूंगी, जोश बढ़ जाता है। पर वैसे ही मैं आपको बोलूं ना, हाँ यार 3 मनोरथ करने योग्य है, तो आपको ज्यादा जोश नहीं आएगा। आपको क्या लगेगा, हाँ यार उपाश्रय वाले भी पीछे पड़े रहते हैं, सब लोग बोलते हैं, महाराज साहब भी बोलते हैं, ठीक है यार, इतनी क्या बड़ी बात है, एक लाइन ही तो बोलनी है ना। क्या लाइन बोलनी है, वो वही आरंभ परिग्रह अल्प हो माँ व्रत हो, आई मीन व्हाट नॉनसेंस, एक लाइन बोलने में क्या इतना तुम पहाड़ उठा लेते हो, राइट। पर जब तुम ठाणांग सूत्र में पढ़ते हो, तो तुम्हारी जोश कितना बढ़ जाता है बताइए। होता है ना, नहीं यार इससे महा निर्जरा महापर्यवसन, ओ मैं तो यही करूंगी, ठीक है। तो आपको ना ज्ञान, भगवान के ज्ञान पे पहले तो पूर्ण विनय आता है, उससे आपकी सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, जिसको हम तप भी बोलते हैं, और उससे चारित्र भी आ जाता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स किससे आ रहे हैं, ज्ञान, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के रहस्य जानने से। सो आपको कभी भी कोई चीज महावीर स्वामी भगवान की अच्छी नहीं लगे, इसका मतलब आप उसका रहस्य नहीं समझ पा रहे हो। समझ में आया। कई चीजें हमको भगवान की नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, भगवान ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, भगवान नहीं नहीं आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, हम ऐसे वर्ड्स बोल ही देते हैं, ठीक है, भगवान नहीं इतना तो मत बोलो भगवान, ठीक है। हाँ, हमारे जब भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना हम लोग, वो ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है, अनादि काल का संस्कार मेरा, ठीक है, मेरा अनकॉन्शियस माइंड, इतने भवों से जो ट्रेनिंग लेके आई हूं। पर इतने भवों से जो ट्रेनिंग थी ना, वो किसकी थी, मिथ्यात्व में रहने की, मोक्ष जाने की कौन सी ट्रेनिंग थी। आपको अभी तो मोक्ष जाना है ना, आपको ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ेगी, चेंज द ट्रेनिंग। आपको कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे भगवान बोलते हैं वैसे। तो आर्ग्यूमेंट्स और पुशिंग योरसेल्फ इज नोन एज ज्ञान संपन्नता, ये समझ में आ गया। हाँ, इसीलिए जिस दिन मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ाती हूँ कि आज मेरी कॉन्सेप्ट क्लास है, और मैं बोल देती हूँ बीच में इंटरप्ट मत करना, मैं सवाल जवाब करूंगी, मैं आर्ग्यूमेंट्स करूंगी, ठीक है, और मैं करती चली जाती हूँ, और एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी देती हूँ। जैसे ही कंक्लूजन मैं करती हूँ ना, तब मैं आपको क्या बोलती हूँ, आर्ग्यू द केस, आपको बोलती हूँ ना आर्ग्यू करो। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा भी, क्या पता, अनादिकाल से वही सोच रही है जो पहले मेरी आत्मा सोचती थी, मिथ्यात्व की तरह, मोक्ष नहीं जाना है और संसार को हैंडल करना है, ऐसे सोचती थी, ठीक है। और आपकी भी आत्मा अभी तक कन्विंस्ड नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है, तो ये मेरा काम है आपको कन्विंस करवाना, ठीक है, कि नहीं आज के बाद ऐसा सोचो, आज के बाद ऐसा ही सोचना है, ठीक है। क्योंकि भगवान ने जो बोला है ना, कई बार जो वो उनके पीछे जो रहा हुआ रहस्य है ना, हमको डायरेक्टली नहीं समझ में आता, तो आर्ग्यूमेंट करके करो, समझ में आ गया। हाँ, कितने लोग आप में से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भगवान जो बोल रहे हैं ना, और जो मेरी आत्मा बोलती है ना, कई बार मैच ही नहीं करता है, कितने लोगों को लगता है, आपको लगता है आपकी आत्मा हमेशा वही बोलती है जो आगम में लिखा हुआ है। हाँ, ऑब्जेक्शन करती रहती है ना, राइट। हम्म। हम्म। भगवान क्या बोल रहे होते हैं, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, आर्ग्यू रिप्लाई मत कर, राइट। और हम लोग तब तक तो गाली दे के आ चुके होते हैं, होता है ना। फिर बिल्कुल। भगवान क्या बोल रहे होते हैं, अच्छा। मान मत कर, वो चीज नहीं मिलेगा, मान मत कर, ऐसा बोल रहे होते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं मत कर, मान मान बर्बाद हो जाएगी तू। फिर भी हम क्या बोलते हैं, एकड़ी दिखा के आ जाते हैं ना। हम तो कितने फन ने खा सुना के सामने वाले को शिट फील करवा के, छोटा फील करवा के आ जाते हैं ना, राइट। हाँ, और लोभ में तो भगवान, देखो संसार में तो बहुत चीजों की जरूरत होती है, भगवान गड़बड़ हमने कर ली, माया भी कर ली, और लोभ करके चीजें भी इकट्ठी कर ली। भगवान भगवान सॉरी, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है पता है, पर भगवान दुनिया तो ऐसे ही चलती है, हम ऐसा बोल देते हैं ना। और भगवान क्या चिल्ला रहे होते हैं, लोभ मत कर, तेरा तेरी जो किस्मत का है ना, पुण्य का है, वो कौन ले जा सकता है बताओ। रजनी जी, जितने पैसे आपके पास होने चाहिए ना, आपके ऊपर जो पुण्य के कर्म चिपके ना, एग्जैक्टली उतने ही है आपके पास, यू नो दैट। जी। कहते हैं राई मात्र भी घटवध नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो मान लीजिए मैं आपके पास आती हूँ और बिजनेस में आपको उल्लू बना के ना, आपसे ना करीबन 10,000 रुपया उठा के ले जाती हूँ आपकी, होता है ना कई बार बिजनेस में हम लोग कुछ तिकड़मबाजी करके मैंने आपकी उठा के ले गई, ठीक है। तो जी। आपको बड़ा गुस्सा आता है मेरे पे कि देख ये तो, इसने तो मेरे, मतलब ऑब्वियसली आपकी पूंजी में से 10,000 माइनस हो गए ना। हाँ, हम्म। तो हाँ। पर आप भगवान से पूछो ना, तो भगवान पता है क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भगवान, आप रजनी जी आपको, कि वरी जितना, नॉट, हाँ,
किस्मत में है उतना ही तेरे पास रहेगा। हाँ, मतलब वो जो किस्मत थी ना वो उतनी 10,000 माइनस की हो गई ना, इसीलिए चले गए। तू चिंता मत कर, वो तो पाप के कर्म चले गए, पाप के कर्म थे वो उठा के ले गया। हैप्पी हो जा, हैप्पी हो जा, ठीक है। जी। फिर मान लो आपको कोई फ्री में कोई ढेर सारा पैसा दे देता है, होता है ना, कभी लॉटरी लग जाती है, मतलब कहीं से कुछ पैसा आ जाता है। फिर हम खुश हो जाते हैं और सोचते हैं यार इस पे तो मैं दादागिरी मार के हम लोग कुछ करते हैं। भगवान फिर बोलते हैं मान मत कर, तेरा नहीं है में है। फिर हम लोग है ना कांस्टेंट भगवान की बातें सुनते ही नहीं है। आपने कभी देखा? जैसे बिल्कुल। मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी घटिया हूं, कि भगवान कह रहे हैं माफ कर दो, क्षमा कर दो, और मैं क्या बोल रही हूँ, भगवान अपन से नहीं होता। राइट। पर आप और मैं यही हरकतें कर रहे हैं। वो भी तो कषाय करने को मना करते हैं ना, फिर भी हम कर लेते हैं ना। राइट। फिर भी 9 कषाय करने को भगवान ने मना किया, फिर भी कर ही लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। रत्ती अरत्ती भी करते ही है ना। कहाँ तब हर बार हमको मोक्ष जाने की इच्छा होती है? भगवान क्या बोलते हैं रत्ती अरत्ती में? हर बार मोक्ष जाने की इच्छा रखो अपने अंदर, सिर्फ मोक्ष जाना है ये इच्छा रखो। और हम क्या भगवान को बोलते हैं, नहीं भगवान वो घर में ना इवेंट है, शादी है भगवान, अब ना थोड़ा सुंदर लगना है भगवान, और क्या क्या करना है, अच्छे ये कपड़े खरीदने हैं, अच्छा वो करना है भगवान, थोड़ा सा अभी ना मोक्ष जाने की इच्छा नहीं हो रही। हम ये वर्ड आर्ग्यूमेंट करते हैं ना भगवान से, कहाँ सुन रहे हैं भगवान की बातें? ठीक है। भगवान के रहस्य को नहीं सुन रहे, अनादिकाल के संस्कार हमको खींच रहे हैं। क्या करते हैं? लगे रहो संसार में, राइट, जन्म मरण करते जाओ, ठीक है। जी। अरत्ती भी यही बोलता है, क्या बोलता है, अरे इतना धर्म करके क्या मिलेगा यार, बहुत कर लिया यार, पता नहीं क्या फायदा आता है, पता नहीं क्यों, ये सब चीजें भी हमारे मुंह में करता है। रत्ती रत्ती हो गया, और क्या क्या है नौकशाही के अंदर, मुझे याद भी नहीं है क्या क्या है रत्ती रत्ती के बाद। एक है जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा, निंद्रा। हाँ, भय। हाँ। ठीक है, भय भय शोक सब कुछ है, ठीक है। डर लगता रहता है ना आप लोगों को, ठीक है। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान के शिष्य ऐसे भी हैं जो साधु की आखिरी परिमा करते हैं, और शमशान घाट में जाके, पता है भैया यहाँ उपसर्ग 100% आएगा, 100% मतलब गारंटीड है, ऑप्शनल नहीं है। देखो जब श्रावक जब जब वो करता है ना परिमाएं, तो मुसीबतें आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब उपसर्ग आ सकता है, नहीं आ सकता है, भंजना है। पर वो जो साधु की जो परिमाएं हैं, उसका जो आखिरी वाला है ना, जिसमें एक रात की वो भिक्षु परिमा, वो जो गत्सु कुमार मुनि ने शमशान में जाके आधी रात, मतलब नो 1 फुल डे नहीं, मतलब 24 आवर्स नहीं, 12 आवर्स, मतलब सनसेट से सनराइज तक आपको शमशान में काय उत्सर्ग में रहना है। उसमें नियम आएगी ही आएगी मुसीबतें, भगवान ने की गारंटी आएगी उपसर्ग। भगवान बोलते हैं मेरे ऐसे भी शिष्य हैं जो वहां जाके खड़े हो जाते हैं, राइट, और क्या करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब भय मोहनीय कर्म को इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि डरना ही नहीं है भैया, जो हो जाए, राइट, और केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसी परिमाओं करने वालों को या तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो कोई ना कोई ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता है, या अवधि या मन कुछ ना कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है, मतलब कोई मेजर सॉलिड चीज उत्पन्न हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ऐसे भी भय को हैंडल करने वाले महावीर स्वामी भगवान के शिष्य हैं, ठीक है। शोक, एक आगम है, मुझे आगम का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें अ श्रेणी की जो 10 वाइफ थी ना, काली आदि महाकाली और ये सब 10 रानियों का तपों का वर्णन है। आपको पता है रिंकी दीदी कौन सी है? अंधगढ़ सूत्र। अंधगढ़ सूत्र में, ठीक है। उसमें सोच के देखो, आपके बच्चे मर जाएं क्योंकि वो युद्ध में गए, युद्ध में तो कोई भी मरता है, और वो मर गए। अब 10 रानियां बोलती हैं हम जिए तो जिए कैसे, कैसे जिएंगी बताओ? रोना ही आएगा ना, जब जब तो वो बच्चों के बारे में सोचेगी, रानी और रोना आएगा। उन्होंने क्या बोला, नहीं हम रो ही नहीं सकते क्योंकि हमारा मोटा अर्थ का पचकान है, तो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा में क्या होता है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं, अभी वो आत्मा मोक्ष में भेजने का एक ही काम करता है। 10 रानियां इतनी जुट जाती हैं, राइट, सिर्फ आत्मा को मोक्ष में भेजने के लिए, कि पूरा शोक मोहिया को ही उठा के पटक देती हैं, ठीक है। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा रोना आ रहा होता है तो रो लेते हैं, डर लगता है तो डर लेते हैं, होता है ना, डर गए भैया, चलो डर भी गए, राइट। ये सब मैं इसलिए बोलती हूं कि भगवान जो बोल रहे हैं ना,
यदि हमको भगवान के ज्ञान के रहस्यों को पता है ना, तो हम डरेंगे नहीं, हमको नई चिंता होगी, ना हमको भय आएगा, ना हमको डिप्रेशन होगा, ना हमको क्या बोलते हैं रति रति होगा, ना हमको कषाय भड़केंगे, ये गारंटीड है। ठीक है। ऐसा क्यों, क्या सोच रही थी चंदन बाला? बाप मर गया, कंट्री खत्म हो गया, माँ भी मर गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, राइट? फिर भी वो प्रेजेंट डे में रह के पास्ट की चिंता नहीं करेगी, यार मेरी लाइफ तो शिट हो गई, राइट? और फ्यूचर में क्या होगा मेरा, ये भी नहीं सोच रही है। वो प्रेजेंट में कैसे रह पा रही है? क्योंकि वो ज्ञान संपन्न सचमुच थी, वो भगवान के ज्ञान के रहस्य को जानती थी और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती थी। समझ में आया? आपको वो स्टेज तक पहुंचना है, ठीक है? वो स्टेज तक। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप भगवान की बातों बातों को नहीं मानते हो, मैं ये कह रही हूं व्यवहार नए से आप भगवान की बहुत बातें मान रहे हो, निश्चय नए से हम लोग कई बार नहीं मानते, कई बार मानते हैं और कई बार नहीं भी मानते हैं। भगवान अभी थोड़ा क्रोध कर लेने दो, भगवान अभी थोड़ा सा क्रोध कर लेने दो, हम ऐसा बोलते हैं ना, भगवान थोड़ा सा लोभ कर लेने दो, भगवान थोड़ा माया तो कर लेने दो, बोलते हैं ना? और भगवान अपना माथा पकड़ के बोलते हैं नो, डोंट डू माया, बर्बाद हो जाओगे। बिना माया के भी जो पुण्य का उदय है वो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों कर रहे हो माया? फिर भी नहीं, बिना माया के तो कुछ होता नहीं है। हम ये वर्ड आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना और माया करते हैं ना। पर आई फील कि हाँ, निश्चय से उल्टा मानते हैं लेकिन व्यवहार से नहीं कर सकते हैं। ये भी बात आपकी सही है कि निश्चय से भगवान की बातों को मानते हैं, सब पर हाँ उसको बिलीव, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला पाते हैं, राइट? व्यवहार नहीं कर सकते इतना दुनिया में, संसार में रह के। शोभा जी एक काम करना, सुबह उठ के ना 4 समय के, यदि 5 बजे उठ जाओ और 8-9 बजे तक है ना आप 4-5 समय के कर लेना, उसके बाद का दिन आप देखना कैसे जाता है, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आप भगवान के जो रहस्य है ना उसके हिसाब से ही आप चलोगे, फिर दिन में कोई आपको कुछ करके भी चला जाएगा ना, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगा। समझ में आया? ऑल यू नीड इज सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग 4-5 समय के कर लो, सॉलिड समय की। तो वो सम्यक दर्शन सहित जो समायक होगी ना, वो पूरे दिन रिफ्लेक्ट करेगी, वो पूरा सम्यक दर्शन पूरा दिन आपको करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ ज्ञान संपन्नता में ना भगवान जो रहस्य बताना चाह रहे हैं, जो राइट, पूरा जो ज्ञान 32 आगम के अंदर व्यवहार ने से बताया गया है, ठीक है? पता है ना, ये कर लो, क्षमा कर दो, सरलता रह लो, ये सब कुछ भगवान ने व्यवहार ने से बोला है। पर सबका निश्चय नहीं है, मतलब वो रहस्य है, देर इज अ लॉजिक, देर इज अ ब्यूटिफुल साइंस बिहाइंड इट, राइट? हमको वो पता है पर लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? आर्ग्यू करो, आर्ग्यू आर्ग्यू आर्ग्यू, भगवान क्यों गुस्सा ना करो, लड़ लो भगवान से, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान इज ओके अबाउट आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है? भगवान मुझे क्रोध आ रहा है, मेरे को तो गाली देने का मन कर रहा है, बोलो भगवान को, फिर लेट भगवान आर्ग्यू द केस, देन यू आर्ग्यू। भगवान बोलेंगे क्या उखाड़ लोगे भैया गाली देके? नहीं भगवान, थोड़ी भड़ास कम होगी, होता है ना कई बार, राइट? भगवान बोलेंगे उससे क्या होगा, भड़ास इसी से कम होगी, तो सामने वाले ने और 2 गाली दे दी, फिर क्या होगा, राइट? नहीं, हाँ, भगवान बहुत तरीके से करेंगे। भगवान बोलेंगे तुम ट्राई करके देख लो, तुमको लगता है तुम डी एस्केलेट कर रहे हो गाली देके, नहीं, डी एस्केलेट कैसे होता है? चुप रह के होता है, क्षमा से होता है, ठीक है? सरलता से होता है, राइट? अपनी ये जो भी प्रॉब्लम है ना उसमें जो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कर्म उदय को रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पचड़े में, इस पचड़े में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे कर्म उदय थे इसलिए मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है? हाँ, अपनी रिस्पॉन्स, भगवान है ना हर तरीके से तुमको आर्ग्यू कर करके ना तुमको क्रोध करने ही नहीं देंगे। समझ में आया? मैं ज्ञान संपन्नता को ऐसे समझती हूं कि भगवान से आर्ग्यू करने बैठ जाओ, जो चीज तुम्हारी आत्मा न माने। मेरी आत्मा बहुत चीजें नहीं मानती है, राइट? मेरी आत्मा अभी भी गालियां देती है, मेरी आत्मा लोगों को पे क्रोध करती है, मान करती है, माया करती है, नौकशाई करती है, सब कुछ करती है, राइट? मैं बैठ के आर्ग्यू करती रहती हूँ, जब मेरे पास फ्री टाइम मिलता है ना, भगवान इस इशू पे ऐसा कैसे कर रहा है, भगवान आर्ग्यू करते रहते हैं, ठीक है? और आपको पता है इसी तरह से आप ज्ञान संपन्न बन जाते हो, ठीक है? आप ये मेथडोलॉजी किसको यूज करता है, ये वाली मेथडोलॉजी, कोई ये मेथड यूज करता है ज्ञान संपन्न होने के लिए? हाँ, कोई ये आर्ग्यू करता है भगवान से कि कोई नहीं करता है? रिंकी दीदी आप आर्ग्यू करते हो भगवान से? नहीं, करना चालू करो। इट्स नॉट विद अविनय से नहीं कर रही हो, बहुत विनय से कर रही हो, ठीक है? बहुत विनय से मैं करती हूँ, बट मैं आर्ग्यू करती हूँ।
आर्ग्यू नहीं करोगे ना तो भगवान का आशय नहीं समझ में आएगा, भगवान बोलना क्या चाह रहे हो आप। ठीक है, एक एक चीजों के पीछे इतने रहस्य हैं, इतना ज्ञान का रहस्य है। और आपको पता है जिस दिन रहस्य आ जाएगा ना, तो आप है ना संसार रूपी अटवी में नहीं रहोगे, आप संसार से मुक्त हो जाओगे, सम्यक दृष्टि भी बन जाओगे, खुद का धर्म समझ में आ जाएगा, दूसरे का धर्म समझ में आ जाएगा, भगवान के प्रति बहुत विनय आ जाएगा, तप चालू हो जाएगा, चारित्र सब कुछ चालू हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे तो ये भी लिख दिया, वो माननीय प्रामाणिक पुरुष हो जाता है। क्यों? जो भगवान की आज्ञा आज्ञा के हिसाब से काम करता है ना, वो प्रामाणिक पुरुष माना जाता है। ठीक है, हमारी लाइफ इतनी इजी नहीं है। साधु की लाइफ में साधु भगवंत ज्यादा से ज्यादा अपने कषायों को कंट्रोल कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की बातें मान लेते हैं, इसलिए वो कितने ज्यादा प्रामाणिक पुरुष माने जाते हैं ना, उनकी बात हमेशा जो मुंह से निकलता है हम उनको सही मानते हैं, क्योंकि वो प्रामाणिक पुरुष हैं। सबसे बेस्ट ज्ञान संपन्न कौन है? साधु भगवंत। उनको पता है भगवान ने जो बोला है वो है। ठीक है, चलिए। जब हम इस ज्ञान संपन्नता से अपने अनादिकाल के संस्कार को चेंज करते हैं ना, तो हम मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। दर्शन संपन्नता। प्रश्न: हे भगवान, दर्शन संपन्नता क्षायोपशमिक सम्यक्त से जीव को क्या लाभ होता है? व्हाट इज दर्शन सम्यक दर्शन, उपशमिक सम्यक दर्शन? इसका मतलब समझाइए मुझे। व्हाट इज दर्शन संपन्नता? ज्ञान में तो बोला ज्ञान का रहस्य मैक्सिमम आता है, चाहे कम ज्ञान होगा पर उसका रहस्य आना इस ज्ञान संपन्नता। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन संपन्नता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सम्यक दर्शन को टिका के रखना। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ टिका के रखना, और भी ज्यादा मुश्किल है। परिवाही जीव लोक में हमेशा बहुत ज्यादा है सम्यक दृष्टि जीव से। यानी सम्यक दर्शन हो गया, फिर क्या हुआ भाई? नहीं, हाँ। फिर हमने गिर गए। भाई क्यों गिर गए? हम टिका के नहीं रख सके। तो दर्शन संपन्नता का मतलब है सम्यक दर्शन टिका के रखना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ भगवान मांगो, भगवान मेरे ऊपर से सब मिथ्यात्व के कर्म हटा दो, भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना दो। तो आप आर्ग्यू करोगे कि पहले हम तो पहले से ही सम्यक दृष्टि जिए, क्योंकि कंचन आंटी तो बोलती है ना कि सब सम्यक दृष्टि समझो। तो सम्यक दर्शन है भी, तो टिका के रखने के लिए और मिथ्यात्व के कर्म हटाते रहने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्षयोपशमिक है। जैसे मैंने बताया ना, वाइपर जो कार का वाइपर है उसको बार बार हिलाते रहना पड़ेगा, वैसे ही आपको मिथ्यात्व के कर्म प्रति समय हटाते रहना पड़ेगा सम्यक दर्शन को स्थिर रखने के लिए। और स्थिर रहेगा तो उसको बोलते हैं सम्यक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन चल रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर: दर्शन संपन्नता से जीव भव भ्रमण के कारण मिथ्यात्व का छेदन नाश कर देता है, क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। फिर आगामी काल में उसका सम्यक्त रूपी दीपक बुझता नहीं है, किंतु उसका सम्यक्त के प्रकाश से युक्त होता हुआ जीव अनुत्तर प्रधान ज्ञान केवल दर्शन से अपनी आत्मा को संयुक्त करता हुआ और सम्यक प्रकार से भावना भाता हुआ विचरता है। ठीक है, चलो अभी एक थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं। ठीक है, एक टेक्निकल चीजें बताती हूँ। मान लीजिए मैं अनादि मिथ्या दृष्टि हूँ। ठीक है, मतलब अभी तक मैंने कभी भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है। तो पहली बार जब मैं सम्यक दर्शन की स्पर्शना करती हूँ तो मैं उपशम करती हूँ। उपशम के अंत समय में मैं 3 पुंज क्रिएट करती हूँ। 3 पुंज में जो मिथ्यात्व, जो सबसे घटिया, जो गंदा कालू कलूटा है ना, उनके कुछ दलीकों को मैं थोड़ा साफ करती हूँ, कुछ को बहुत ज्यादा साफ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो त्रिक है मिथ्यात्व मोहिनी की रह गई, ये मिश्र मोहिनी की रह गई, और ये सम्यक्त्व मोहिनी की रह गई। ये याद रहा आपको? अब क्या होता है कि जब मैं मान लीजिए सम्यक्त्व मोहिनी का उदय चल रहा है। ठीक है, तो मेरा यदि सम्यक्त्व मोहिनी का उदय चल रहा है ना, तो आपको पता है इसके साथ साथ मिश्र मोहिनी और मिथ्यात्व मोहिनी की लता भी उदय में आ रही है, राइट? चिपक के निकल रही है, पर विपाकोदय नहीं कर रही है। प्रदेशोदय
हो रहा है उनका। प्रदेशोदय का मतलब होता है इसके साथ चिपक के बाहर निकल रही है, पर अपना विपाक नहीं दे पा रही है, रिजल्ट नहीं दे पा रही है। रिजल्ट किसका है? सम्यक्त्व मुनि का। अब बताइए मेरा फायदा है कि नहीं है फायदा? हाँ, तो सम्यक्त्व श्रेयोपशमिक सम्यक दर्शन में यदि मैं रहती हूं, तो मेरी मिश्र और मिथ्यात्व मुनि की लड़ियां भी, जो पुंज है, वो छोटे होते जाते हैं, मतलब वो जो लता है ना, वो छोटी होती चली जाती है। ये समझ में आ गया? हाँ, अब बताइए, तो हमेशा यदि मैं सम्यक्त्व मोहिनी का उदय में रहूंगी, तो एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि मैं ये दोनों लड़ियों को जीरो कर देती हूं उठा के। और जिस दिन मैंने इन दोनों को जीरो कर दिया ना, तो पता है क्या होगा? मैं शायिक सम्यक दृष्टि बन जाऊंगी। समझ में आ गया ये भी? हाँ, दिस इज द प्रोसीजर। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि मेरे मिथ्यात्व, मान लो मेरा भी 3 पुंज हो चुके हैं, ठीक है, 3 पुंज तक तो आपको पता ही है 3 पुंज मेरे हैं। मान लो मैं सम्यक दर्शन से मैं गिर के परिवाही हो जाती हूँ, होता है ना, मैंने आपको बताया ना, बहुत लोग परिवाही हो जाते हैं। मान लो मैं सम्यक दर्शन से गिर के परिवाही हो जाती हूँ, तो यानी इसका उदय चल गया मेरा। अब जब इसका उदय चलता है ना, तो याद रखिएगा, मिश्र और समकित, ये जो मोहनीय की जो लता है ना, वो उसका भी प्रदेशोदय होता है, विपाकोदय नहीं हो रहा है। मतलब प्रदेशोदय से वो भी लता इसमें जा रही है। किसमें जा रही है? मिथ्यात्व मोहनीय के कर्म के साथ उदय में आ रही है, पर विपाकोदय नहीं दे पा रही है। इसका मतलब मेरी जो बहुत अच्छी पुंज था, बहुत अच्छा ये सम्यक पुंज, ये भी तो मेरा खत्म होता जा रहा है ना। समझ में आ गया? हाँ, और मैं कैसे हो रही हूं? एक टाइम वो भी आएगा कि मेरा ये भी पुंज खत्म हो गया, ये भी पुंज खत्म हो गया, और मेरे पास कौन एक ही पुंज रह गया, कौन सा? मिथ्यात्व मोहनीय का पुंज रह गया। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर से त्रिपुंज करना पड़ेगा, मतलब, और त्रिपुंज के लिए मुझे उपशम करना पड़ेगा। और आपको पता है उपशम करना कितना मुश्किल है? श्रेयोपशम से बहुत गुना ज्यादा एफर्ट लगता है। उपशम करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। समझ में आया? तो आपको वापस प्रथमोपशम करना पड़ेगा। इवन तो आपका पहले आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर चुके हो, उपशम करके 3 पुंज क्रिएट कर चुके हो, फिर भी यदि आपकी ये दोनों लताएं खत्म हो गई, मिश्र और सम्यक दर्शन की, आपको फिर से एट सम स्टेज जाके वापस वो प्रक्रिया फिर से उपशम करके त्रिपुंज करके तीनों ढेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आया? और जब तक आप नहीं करते, तब तक आप मिथ्यात्व में रहोगे। हाँ, अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों बहुत जरूरी है कि आप सम्यक शिवोपशमिक सम्यक्त को बरकरार रखो, पड़िवाई न हो जाओ। आपको पता है कितना ज्यादा जरूरी है? समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब देखो, मैं यदि अपना सम्यक दर्शन बरकरार रखती हूं, ठीक है, तो क्या होगा? मैं शायिक सम्यक दर्शन में घुस जाती हूं। और शायिक सम्यक दृष्टि वाला जीव कितना जीता है बताओ? शायिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भाव में या 3 भवों में मोक्ष है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो भी है ना, यहाँ पे एक विवेचन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो वो अपन वो भी पढ़ेंगे। ये पूरा पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जिस आदमी को शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है ना, उसके क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भव में रहना बाकी है, तो अपन ये भी पढ़ेंगे। तो पहले ना मैं अपन ये वाला एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ मैं, कि जब मैं सम्यक दर्शन को, ये संपन्नता मतलब सम्यक दर्शन को टिका के मैं रखती हूँ ना अपने अंदर, सो जीव भव भ्रमण के कारणभूत मिथ्यात्व का छेदन नाश कर, हम पूरा जो निषेक रचना है ना मिथ्यात्व मोहनीय की, वो उसको मैं खत्म कर देती हूँ। और क्या बन जाती हूँ? शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेती हूँ। देखो कितना बढ़िया अचीवमेंट आ गया, मैं शायिक सम्यक दृष्टि बन गई। फिर आगामी काल में उसका सम्यक्त्व रूपी दीपक बुझता नहीं है, यानी मैं कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं बनूंगी। फिर उस सम्यक्त्व के प्रकाश से युक्त होता हुआ जीव अनुत्तर प्रधान ज्ञान दर्शन, मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन से अपनी आत्मा को संयुक्त करता हुआ सम्यक प्रकार के भावना भाता हुआ विचरता है। देखो ये तो पूरा ही मोक्ष में निकल गया, ठीक है। कितना इजी है, आपको क्या करना है, एक काम करना है, सम्यक दर्शन को टिका के रखना है, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, रजनी जी एक बार फिर से लास्ट वाला पैराग्राफ प्लीज पढ़िए। इसके अंदर ना बताया जा रहा है कि जो शायिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या ऑप्शंस है, पढ़िए ये वाला प्लीज। यदि पहले आयुष्य नहीं बंधा हो, ऐसे जीव को क्षयिक संकेत प्राप्त हुई हो, तो वह जीव उसी भव में मोक्ष चला जाता है। यानी मैंने आयुष नहीं बांधा है और मुझे शायिक सम्यक दृष्टि जीव हूं, तो मैं उसी भव में मोक्ष चली जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट। यदि आयुष्य देवता नारकी बन गया हो,
तो तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है। ओके, क्योंकि मैं मर के या तो देवता में जाऊंगी, नरक में जाऊंगी, फिर वहां से निकल के मैं मनुष्य बनूंगी और मनुष्य भर के फिर मोक्ष में जाऊंगी, तो 3 भव में जाता है। ठीक है। यदि 30 और कर्म भूमि के मनुष्य युगलिक का अथवा स्थलचर त्रियंश युगलिक का आयुष्य बन गया हो तो चौथे भव में मोक्ष चला जाता है। ओके, पर यदि मैंने ना अगले भव में पहले से ही युगलिक का भव बांधा है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे तिर्यंश का, युगलिक जो होगा ना, युगलिक मर के हमेशा कहाँ जाता है? या क्यों वो मोक्ष देवलोक में जाएगा, देवलोक से चवकर वो वापस आएगा, तो एक भव एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि युगलिक मरकर देवगति में ही जाता है, देव मरकर मनुष्य होकर मोक्ष में चला जाता है। इस प्रकार जिस भव में क्षयिक संकित प्राप्त हुई वह पहला भव, दूसरा युगलिक का भव, तीसरा देव का भव और मनुष्य का चौथा भव, इस प्रकार 4 भव होते हैं। आपको भी शायिक सम्यक दर्शन चाहिए, राइट? चाहिए आपको, पर अभी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवली काल में होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? लगे रहो सूक्ष्म सम्यक दर्शन को बरकरार रखने में, किसी भी तरह से पड़िवाई मत हो जाओ। ठीक है। पड़िवाई नहीं हुए ना तो मिथ्यात्व के दलिक, मैंने बताया ना, जो 3 लता थी ना, उनमें से जो मिथ्यात्व होने की लता इतनी कम हो जाएगी, ना के बराबर रहेगी। फिर आप जहां भी उत्पन्न होगे ना, आप जितनी भी छोटी सी लता है ना, उसको गायब करके ना जल्दी से आप सम्यक दर्शन में चले जाओगे। ठीक है। 32 आगम में जहां भी ये लाइन लिखी है कि उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पता है, उसी लाइन में आगे वो क्या लिखा जाता है? उसने अनंत संसार सीमित किया। ठीक है। निकल जाएगा वो बाहर। और जहां लिखेगा कि उस जीव ने सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में गया, यानी पड़िवाई हुआ, तो क्या लिखा जाता है? उसने अनंत संसार बढ़ाया। महावीर स्वामी भगवान का भी यही आंसर था। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान भी जब नायसार के भव में गिरते हैं, पड़िवाई बनते हैं, उन्होंने अनंत संसार बढ़ाया। ठीक है। और जब नायसार के भव में किया था अनंत संसार, तो ये कांस्टेंट लगा रहता है। आपको भी ये बोलना है, भगवान बस मुझे सम्यक दर्शन मेरा बरकरार रखो। यदि बरकरार रखा और आप मर गए ना सम्यक दर्शन अवस्था में, ट्रस्ट मी, नथिंग लाइक इट। हम लोग कभी कभी ऐसे डिस्कशन करते हैं ना, कई चीजें बड़ी ऑड होती है। तो एक बार हम ऐसे ही बोल रहे थे कि कंचन आंटी कहती है, हमको लगता है 5वें आरे में हमारा आयुष मैक्सिमम 100 ईयर्स का होता है ना, रफ अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। 100 साल का होता है। हमको बड़ा सैड लगता है। आंटी कहती है नहीं, एक एंगल से देखो तो बहुत अच्छा है कि हम यदि धर्म साधना करें तो हमको मैक्सिमम कितनी हम मतलब करेंगे, थोड़ी सी साधुपना पाला और उसी सम्यक दर्शन अवस्था में मर गए, क्या बोला जाएगा? अरे यार सम्यक दर्शन अवस्था में मर गए। ठीक है। याद रखना 100 साल में गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। यदि मान लो मेरी आयु 100 साल की नहीं हुई और बहुत लंबी हुई, होता है ना पिछले 3rd आरे में और 4th आरे में, तो कितना मैसिव आयु होती है, तो गलतियां करने के भी चांसेस, गिरने के मतलब पड़िवाई होने के चांसेस कितने ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही पड़िवाई हुए फिर कर्म बंध चालू हुआ। आपको पता है वो पुंडरिक पुंडरिक की स्टोरी आती है ना, वो आपको पता है वो जो पुंडरिक होता है उसने कितने सालों का साधुपना पाला हुआ था ऑलरेडी? पता है? हाँ, एनीबडी? 1000 वर्ष का। हजारों साल का साधुपना ऑलरेडी पाल चुका था, वो भी परफेक्ट पाल चुका था, परफेक्ट पाल चुका था। ठीक है। फिर क्या हुआ? हजारों साल में कभी कभी तो आपके वीक मोमेंट्स भी आएंगे ना, यू विल बी वीक, यू विल नॉट बी स्ट्रांग, तुम्हारा मन करेगा यार नहीं जाना मोक्ष, यार एंजॉय करनी है लाइफ, कभी वो भी आ जाएगा। और जैसे ही वो आया, वो बेचारे ने मतलब वो साधुपना छोड़ा, तीसरे दिन वो मर भी गया, पर साधुपने से तो गिर गया ना, बाजा बच गया ना। अब वो पुंडरिक कुंडरिक इस टाइम में होता, राइट, 100 साल की आयुष थी, सक्सेस स्टोरी हो जाती ना। तो एक एंगल से देखो ना, आपको सम्यक दर्शन टिका के रखना है मरने तक, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 100 साल से ज्यादा क्या जियोगे आप। ठीक है। और यदि आपके पास 2 ऑप्शन है, मान लो आप 80 साल के हो गए हो, होता है ना कई बार एज जैसे बढ़ती चली जाती है तो आदमी बिल्कुल फिट रहता है, फिर ओल्ड एज में ना एक प्रॉब्लम आती है, एक छोटी सी स्टूपिड सी प्रॉब्लम आएगी और पता लगता है पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया और आदमी 6 महीने में मर गया। ऐसा मैंने कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है। एकदम परफेक्ट थे, क्या था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ चल रहा था एकदम, मतलब सारे काम खुद कर रहा था जी। ठीक है। तो जब आपको वो दिख जाए ना कि बस अभी मेरा नहीं बचेंगे, हम लोग नहीं बचेंगे, राइट,
तो मेहनत करना बंद कर दो, उस अपनी तबीयत को ठीक करना बंद कर दो, क्योंकि यू कैन नॉट सेव इट। होता है, आदमी कैन नॉट सेव देमसेल्व्स फ्रॉम मरना, याद रखना। वो कोलैप्स देयर, अंडरस्टूड? सो इफ द कोलैप्स इज गोइंग टू बी देयर, तब धर्म में घुस जाओ। बहुत लोग ऐसे श्रावक होते हैं जो इस चीज को पहचान जाते हैं और अपने आचार्य भगवान के पास जाके क्या बोलते हैं, मुझे दीक्षा दे दो। क्यों दे दो? उनको दिख गया है कि बॉस ये नॉनसेंस, गिरने का मेरा प्रोसेस चालू हो चुका है, अब मेरा बॉडी 6 महीने 1 साल जिएगा, वो भी इतने गंदे हालत में, कभी हॉस्पिटल भाग ने, कभी ये चढ़ा ने, कभी ये दवाइयां। नहीं बचेगा भैया, जब पता है नहीं बचेगा तो बचाना बंद करो, फिर 100% मोक्ष मार्ग में शिफ्ट ओवर कर जाओ। ठीक है? आप सबको ये सीखना है। अभी तक हम क्या सीखते आए थे? संधारा कब करते हैं? मरने के टाइम संधारा करते हैं, अभी तक ये बोलते चले आए हैं। हम गलत बोलते हैं। आगम ये नहीं बोलता है। आगम क्या बोलता है? कब कब संधारा लेना चाहिए? कब संधारा लेना चाहिए रिंकी दीदी? जब शरीर कार्य करना बंद कर दे। जब शरीर मोक्ष मार्ग में ज्यादा हाथ पैर मार के मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने योग्य नहीं रहे, अभी शरीर से मोक्ष मार्ग की के लिए एक्टिविटीज नहीं होती है, तब संधारा कर लो, ऐसा आगम बोल रहा। पर हमको ये नहीं सुनाई देता, हम आगम कुछ भी बोलता रहे, अपन क्या बोलते हैं, आगम जो बोले अपन को, क्या अपन को तो ये पता है मरने के वक्त संधारा होता है। नो, दैट्स रॉन्ग डेफिनेशन, ये समझो। हाँ, इतना मैं बार बार इसलिए समझा रही हूं कि घर में जो बच्चे होंगे या तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ जो स्पाउस होता है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं, वो बोलेगा नहीं 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 डॉक्टर को चल सब ठीक हो जाएगा। होता है ना, ये लोग बोलना चालू कर देते हैं, नहीं 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 इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, आश्वासन देते हैं, और ये और मतलब नहीं नहीं नहीं, वो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट यू कैन डाई। अंडरस्टूड? इट्स देयर लव फॉर यू। तुमको शायद उनके अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़े और बोलना पड़ेगा, नो, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट मी गोइंग टू मोक्ष, मुझे ये फाइनल साधना करने दो। ठीक है? जैन धर्म में संथारे को सबसे बड़ी तपस्या बोला गया। सबसे बड़ा तपस्या वर्षी तप नहीं है, महावीर स्वामी भगवान की तरह बड़े बड़ी तपस्या कर लो, 28 कर लो, बट ये सब बड़ी तपस्याएं नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या ना अंतिम, अंतिम ये संथारा इज बिगेस्ट तपस्या। इसमें पास होना है। जो जीव इसमें पास होता है ना, वो आराधक होता है, और क्या करता है, मैक्स कितने भवों में निकल जाएगा इधर से? 15 भव। सोच के देखो आप। हाँ, इतनी बड़ी गारंटी मिल रही है। आप और मैं हर वस्तु को सही तरीके से देखना समझ जाओगे ना, तो लाइफ इज इजी। प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए मैं असत कल्पना से बोल रही हूँ, तो कोई बुरा मत लगाइएगा। ठीक है रजनी जी, आपकी वो स्थिति आ गई है, आप 90 साल के हो, कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम आई टर्मिनल, कि मुझे दिख रहा है कि यस ये बीमारी दवाइयां देके ठीक भी हो जाएगा, बट द डिक्लाइन इज देयर एंड इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। होता है ना, कई चीजें दिख जाती है कि इट इज अ मैटर ऑफ डेज। ठीक है, तो मैं आपको आके बोलूंगी ना कि रजनी जी, डिच द मेडिसिन, गो फॉर संथारा, राइट? और संथारा नहीं भी ले सको तो एटलीस्ट साधुपना लेके थोड़ा सा इंक्रीज योर थोड़ा सा धर्म और बढ़ा दो। तो आप पता है मुझे क्या ही बोलोगे, नहीं मैं, मेरे से तो नहीं होगा, संथारा भी नहीं होगा, ना साधुपना होगा, और दवाइयां खा के थोड़ा स्टेबल कर लूं, अभी तो दर्दें हो रही है, अभी तो ये प्रॉब्लम है, नहीं वो प्रॉब्लम है बॉडी में, ऐसे में संथारे में मैं कैसे संभाव रखूंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब बाहर से कोई आदमी आपको ज्ञान देता है ना, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा रजनी जी, अच्छा लगेगा, राइट? पर ये आपने अभी पढ़ा हुआ है ना, इतना अच्छे से घुसेड़ गया है ना, तो जब आपको असली में करने का टाइम आएगा ना, तो आप खुद, आपके अंदर से आवाज आएगी कि भगवान तो यही बोल रहे थे, राइट? कि शरीर नहीं कर सकता, अभी दर्दें चालू हो गई है, मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं, अब मैं बेड रिडन हो गई हूँ, राइट? तो देर इज, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? हाँ, तो मेरे से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, तो मुझे संथारे का टाइम होगा। जब आपके अंदर से आएगा ना, तब होता है ऑपरेट। ठीक है, इसलिए ये सब चीजों को मैं बार बार रुक रुक के बार बार रिपीट करती हूँ। क्यों रिपीट करती हूँ? कि आप लोगों के अंदर ये घुस जाए कि ऐसे ही सोचना। ठीक है, कि उस वक्त बाहर वाला आके हम जैसे लोगों को एडवाइस ना देनी पड़ी आपको, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन हम लोगों ने एडवाइस दी ना बाहर से, आपके कषाय भड़क जाएंगे। आप क्या बोलोगे रजनी जी? आप जैसे लोग भी मुझे पता है गाली दोगे,
तुमको क्या पता मैं मेरे से अंदर क्या हो रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, और तुम मुझे बोल रही हो और करो और करो। अंडरस्टूड? एंगर इश्यूज आते हैं। हाँ, धर्म करने वाले ऐसे भी मैंने सुना है, ऐसे भी सुना है कि उनका स्टेज 4 कैंसर था एंड ही वेंट टू मारासा, और आचार्य भगवान ने बोल दिया कि यदि वहां पे मारासा आपके वहां पे वो सेवा करने वाले हैं तो मैं आज्ञा देता हूं, दीक्षा हो सकती है। उस लेडी ने दीक्षा ले ली। आपको पता है, मतलब जो भी साध्वी जी थे उनकी बहुत सेवा की, होता है ना, पूरे जख्म से अफ करना, सब कुछ करना में वो पूरा टाइम लेटी रहती थी। संथारा तो था, मतलब वो सब कुछ था, वो हाथ भी ऐसे नहीं कर पाती थी पूरा। कई बार होता है ना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दर्दें क्या होती है, कैंसर इज फाइनल स्टेज इज पेन मैनेजमेंट, इतनी दर्दें थी। लेकिन मजाल है उसके मुंह से ऊ निकल जाए, क्योंकि उसको सिर्फ निर्जरा दिखाई दे रही थी उस औरत, उसको क्या दिख रही थी? उस औरत ने दीक्षा ले ली तो पहले तो वो साध्वी बन गई, साध्वी बन गई। अब जी। साध्वी बन के किया तो उसने संथारा है, ऐसा नहीं है कि साधुपना पाला, पर हम्म। 24 घंटे अभी तुम्हारी सेवा कौन कर रहा है? तुमको कौन मोक्ष मार्ग में रखा है? कौन तुमको सम्यक दर्शन में टिका के रख रहा है? श्रावक नहीं, साधु टिका के रख रहे हैं तुमको। याद रखना कितना बड़ा अचीवमेंट है, राइट? 24 घंटे, मतलब रात को भी कोई ना कोई देख के तुमको धर्म पड़ा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, ये सब भी सेवाएं होती हैं कि रात को तुम ना मर जाओ, ठीक है? इतना सब कुछ हो रहा है तो उसको बिल्कुल दर्द का एहसान नहीं है। उसको तो सिर्फ निर्जरा दिखाई देती है कि मैंने वेदना दी थी, वो वेदना उदय में आ रही है, मुझे समभाव से सहन करना है। नहीं कर चिल्लाना चालू करूंगी फिर भी सहना तो मुझे ही है ना, राइट? सो वो क्यों करूं? ये निर्जरा को देखने लग गई, निर्जरा को देखने लग गई। मिथ्या दृष्टि जीव दुखों को देखते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव किसको देखते हैं? दुखों में अपनी निर्जरा को देखते हैं। समझ में आ गया? गॉट इट? ये सब मैंने आपको क्या क्यों बताया कि सम्यक दर्शन को टिका के रखो किसी भी तरह से, ठीक है? आप लोग बहुत मेहनत करके सम्यक दृष्टि बने हो, कभी भी ये आप परिवाही आराम से हो जाओगे। एक शादी आई आपकी फैमिली में, एक इवेंट आएगा, ठीक है? मैंने ऐसे भी श्रावक देखे हैं जो मुझे फोन करके बोलती है मेरे घर में ना शादियां भी आई और मेरे घर में ये भी हुआ वो भी हुआ, पर मैंने अपने दिन की सब कुछ कम कर दिया, पर 2 समय के तो फिर भी मैं कहीं से निकाल लेती थी, राइट? मैंने वो नहीं बंद होने दी। मैंने कहा खुद के बच्चों की शादी यदि करनी है तो भी कितना क्या, कहती यदि मैं वो भी कर देती ना, फिर मेरा वापस मन नहीं करता वापस धर्म ध्यान करने का। उसने वो टिका के रखा किसी तरह से। तो बच्चों की तो शादी हो गई तो बच्चे तो अपनी जिंदगी जीने लग गए ना, होता है ना, बच्चों की शादी हो गई जीने लग गए, पर कहती है मेरा धर्म ध्यान नहीं रुका। तो ये भी सोचो, आपका धर्म ध्यान जीरो मत करना किसी भी तरह से, ठीक है? मरीचि ने जीरो कर दिया था अपना धर्म ध्यान, चारित्र से गिर गया था, जीरो कर दिया। डू नॉट मेक इट जीरो, डोंट मेक इट जीरो, चाहे कुछ भी हो जाए। जीरो हो भी रहा होता है ना तो अपने आसपास दोस्तों को बुलाओ हेल्प के लिए, अपने गुरु को बुलाओ हेल्प के लिए। गुरु का मतलब गुरु कोई भी हो सकता है। रजनी जी, आप नए घर में आप गए, होता है ना, कई लोग नया घर खरीदते हैं, ठीक है? अब आपके हस्बैंड ने बोला जा अपने तरीके से इंटीरियर्स करवा ले, राइट? तो जी। आपको तो लगता है वाह मेरी क्या पुण्यवानी का उदय है कि मेरा पति बोलता है देख मेरे पास इतने पैसे हैं, तू अपने हिसाब से घर का इंटीरियर्स करवा ले। आपको लगता है वो पुण्य का उदय है, राइट? क्या पता वो अंतराय का उदय हो, बिल्कुल। राइट? हो बिल्कुल। सकता है, हाँ। राइट? तो आपको सोचना है कि आपको खुश होना है कि और इंटीरियर्स करने को मिलेंगे, कि आपको सोचना, आपको आपका दिमाग कहाँ जाएगा यार मेरी समाइको का क्या होगा, मेरे जैन धर्म का क्या होगा, मेरा गया तो वही ना, राइट? पूरा दिन फिर कभी कारपेंटर के पीछे पड़े रहो ना कभी प्लम्बर के पीछे, फिर यही बस चक्कर में हो रहा। और पता है आपको लगता है एक कमरा भी करवाने में ना कितने दिन महीनों लग जाते हैं, ये आपको पता नहीं है, ठीक है? करवा के देखोगे तो आपको लगा यार मेरा घर तो एक बार आलीशान बन जाएगा। पर आलीशान घर बन भी गया ना रजनी जी, फिर उसको सफाई कौन करेगा? सर्वेंट तो उतना अच्छे से कर नहीं पाएगा। आपने तो खुद अपने हाथों से अपने पैसे लगा के बनाया है, फिर सफाई कौन करेगा रजनी जी? वो भी आप करोगे। अब पता लगेगा कि इट्स अ ट्रैप, इट्स अ टोटल ट्रैप। बिल्कुल। गॉट इट? हाँ, बिल्कुल। इट्स अ ट्रैप। आगमों में मनुष्य भव को ट्रेन की उपमा दी जाती है कि ट्रेन में आप चढ़ते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको इस स्टेशन पे उतर जाना है, राइट?
तो आप ट्रेन के सीट्स को ज्यादा सजाते नहीं हो, आप सिर्फ वहां बैठते हो, जीते हो, खाते पीते हो, और जब आपका स्टेशन आता है उतर जाता है, राइट। वैसे ही ये मनुष्य भव भी जो बना है आपका, राइट, ये भी आप एंट्री किए हो जब पैदा हुए हो, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम आप एग्जिट भी करोगे और कहीं और जाके उत्पन्न हो जाओगे, राइट। तो आप एंट्री और एग्जिट करने वाले हो, तो जो टाइम आपका मिला है ना वो बहुत छोटा टाइम है, जैसे ट्रेन में भी छोटा टाइम था ना, राइट, वैसे ही छोटा ही टाइम है। आप यदि देखो अपनी आत्मा के एवोल्यूशन को देखोगे ना, तो उस हिसाब से वेरी स्मॉल टाइम आप मनुष्य में रहने वाले हो, ठीक है। उसको इतना सजना सवारना, घर को सजना सवारना, और पूरे सबको सजना सवारने में कितना टाइम वेस्ट करोगे बताओ, ठीक है। बिल्कुल। सोच के देखो। और फिर जब आप मर जाओगे ना रजनी जी, बिना धर्म ध्यान किए, तो क्या होगा? आपके बच्चे क्या सोचेंगे? अरे यहाँ पे हमको नहीं रहना, हमको कहीं और रहना है, चलो ये घर बेच देते हैं और वहां पे घर ले लेते हैं। आपका पूरा किराया जीरो हो जाता है, ये भी याद रखना, राइट। फिर आपको लगता है कि जो घर मिला था ना, वो मेरा क्या था? अंतराय कर्म का उदय था। हाँ, अंतराय कर्म का उदय था। आपको कभी रियलाइज नहीं होगा कि ये मेरा पुण्य का उदय नहीं था, मेरा हम्म। अंतराय कर्म का उदय था। गॉट इट? बिल्कुल। एक बार एक वन ऑफ माय स्टूडेंट कॉल्ड मी अप एंड सेड, वो सीए थी, सो शी वाज लाइक, मैं अपना ना खुद का टीचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहती हूँ, राइट, डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? क्योंकि वो सीए है तो वो पढ़ा भी सकती है, वो जॉब भी बहुत कुछ कर सकती है। मैंने कहा वेरी गुड, गो अहेड। तो कहती है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने कहा आई डोंट नो वेदर इट दिस वुड बी एन अंतराय कर्म उदय और अ पुण्य उदय और अ पाप, आई हैव नो क्लू, ठीक है, आई हैव नो क्लू। टाइम बताएगा। क्या पता तू इतनी सक्सेसफुल हो जाए वो इंस्टीट्यूट चला के, और इतने ज्यादा पैसे कमा ले उसमें कि तेरे को जैन धर्म की याद भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। इन दैट केस तेरे को लगेगा ये पुण्य का उदय है, पर मुझे लगेगा तेरे पाप का उदय है, यू नो, इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। देखो दुनिया में रह के आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, पर इतना मत करो कि जैन धर्म बंद हो जाए। जैन धर्म बंद होना ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कब आपका जैन धर्म बंद होगा। आपके बच्चों की शादी होगी, 6 महीने पहले ही बंद हो जाएगा। आपको बोलोगे आज मुझे कपड़े खरीदने जाना है, आज मुझे ये खरीदने जाना है, कुछ ना कुछ करना है। याद रखना 6 महीने बाद फिर भी आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आप उसमें से आप थोड़ा कम भी खरीदोगे, कम भी करोगे, कम भी परफेक्ट हो जाओगे, तो भी आपकी बच्चों की शादी 6 महीने बाद होगी। समझ में आया? पर वो जो आपका धर्म ध्यान नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म ध्यान चालू रखो। गॉट इट? ओके। रिंकी दीदी, आई एम इम्प्रेस्ड, उन्होंने अपने बच्चे की शादी कर ली, धर्म ध्यान डिड नॉट स्टॉप, राइट, एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। सो लेट्स गो अहेड। सो यहाँ पे अगेन मैं वापस बोलती हूँ, दर्शन संपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है? आप शाइक सम्यक सृष्टि बन जाते हो। सम्यक दर्शन को टिका के रखो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। अभी जो आपको शैक्षणिक सम्यक दर्शन है, बस टिका के रखो, टिका के रखो। टिका के रखने के लिए आपको धर्म ध्यान करते रहना पड़ेगा। बंद किया नहीं तो शैवक्षम बंद हो जाएगा। शैवक्षम का मतलब क्या है? वाइपर की तरह कांस्टेंट एफर्ट मारते रहना है आपको। बंद करोगे, बंद हो जाएगा। मैं भी कई बार सोचती हूँ ये जो चौथे गुणस्थान वाले लोग होते हैं, हाउ डू दे सम्यक दर्शन को कैसे टिका के रखते हैं बिना चारित्र के? मतलब मैं बहुत बड़ा सोचती हूँ। मैंने बोला भगवान मेरे को भी ऐसा बना दो ना, राइट, कि बिना चारित्र, क्योंकि हमारा चारित्र बंद हुआ नहीं कि सम्यक दर्शन की धज्जियां उड़ जाती है। भगवान हम वो कैसे टिका के रखते होंगे? दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी ऑड। चलिए, हमको बेस्ट के सिनेरियो की इच्छा नहीं रखनी है, हमको बस मेहनत करते रहना है, पुरुषार्थ करते जाओ, ठीक है। एंड आई विश कि आप और मैं भी सम्यक दर्शन टिका के रखे मरने तक, मरने के वक्त सम्यक दर्शन अवस्था में मरे, और अगले भव में जाके जल्दी से जल्दी शायद सम्यक दर्शन टच कर जाए। आई विश एवरीबॉडी दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चारित्र। हे भगवान, चारित्र संपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है? ओके, यहाँ पे चारित्र की संपन्नता को क्या समझना, ठीक है। चारित्र की संपन्नता क्या लेना? हाँ, चारित्र मतलब क्या होता है? मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, चारित्र में ना 3 चीजें आती है, ठीक है। मैं आपको ये बताती हूँ।
जनरली आप और मैं जब चारित्र की बात करते हैं ना, तो निर्जरा के भार्य तप, आभ्यंतर तप और संवर, ये तीन सारी चीजें इंक्लूडेड है। किसमें इंक्लूडेड है? चारित्र में। पर जब भी आगम में बोला जाता है, आगम नय, आगम जो है वो व्यवहार नय की प्रधानता से बोला गया है, इसीलिए भार्य तप को ही तप लिया गया है। आभ्यंतर तप और संवर को ज्यादा मतलब तप मतलब वो नहीं बोला गया है। चारित्र मेन इंपॉर्टेंस इसकी दी जा रही है, ठीक है, इसको बोला जा रहा है, ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं चारित्र संपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है। इसका मतलब संयम की अवस्था। संयम का मतलब होता है बॉडी से जो मैं चारित्र पाल रही हूं ना, उसकी अवस्था, उसको मैं मैक्सिमम कर देती हूँ। वो कैसे होता है? मैं भी श्रावक पने से मैं साधु पने में जाऊंगी, साधु पने से मैं क्या जाऊंगी, धीरे धीरे यथाख्यात चारित्र में जाऊंगी, धीरे धीरे मैं चारित्र को परफेक्ट कर रही हूं। अब चारित्र को मैं बताती हूँ परफेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और आपको वर्कशीट दिखाती हूँ। ये जो मैंने अभी बताया ना, वो दूसरा चारित्र था। एक और भी चारित्र है जिसको मोहनीय कर्म के अंतर्गत, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, चारित्र मोहनीय कर्म बोला गया, ठीक है। तो चारित्र मोहनीय कर्म के अंदर कषाय और नौकषाय आता है। जब मैं इसको कम करती चली जाती हूँ, पहले अनंतानुबंधी को मैंने बंद कर दिया, फिर मैं श्रावकपना लेके मैं अप्रत्याख्यान को बंद कर देती हूँ, फिर मैं साधुपना लेके प्रत्याख्यान को, कषाय चौकड़ी को भी बंद कर देती हूँ, राइट। और ये रह जाता है, फिर मैं इसको भी खत्म करके यथाख्यात कर देती हूँ। तो मैं इसका रिडक्शन जब मैं करती हूँ ना, तो उसको भी चारित्र संपन्नता इसको असली में चारित्र संपन्नता बोला गया, ठीक है। दोनों को चारित्र संपन्नता बोला गया। मतलब मैं कषायों को कम कर रही हूं। अब बताइए, कषायों को कम करना मतलब ऑलमोस्ट वीतराग दशा तक पहुंचना, ठीक है। सो मैंने आपको गाली दी, रिंकी दीदी, मैंने आपको गाली दी, ठीक है। आपको कितना गुस्सा आया, आपके दिमाग में क्या क्या चला, और आपने क्या रिएक्ट किया, राइट। 10 साल पहले, 5 साल पहले, अभी, या फ्यूचर में 5 साल और अगले 10 साल के बाद आप अपने आप को देखना, आप में ना फर्क आएगा, फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्या आएगा फर्क, बताइए दीदी। हाँ, वही कर्म कर्म की थ्योरी समझेंगे कि वो इसीलिए दी होगी कि पहले दी है, ये वाली सब चीजें सोचेंगे। लेकिन ऑन द मोमेंट तो गुस्सा आता है, ऑन द मोमेंट तो गुस्सा ही आता है एक बार तो। नहीं, बट इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, वीतराग दशा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैन धर्म में बोला जाता है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वीतराग भाव की, उतना आप ज्यादा चारित्र संपन्न बनते चले जा रहे हो, चारित्र संपन्न। सो बेसिकली यह चारित्र संपन्नता का एक बहुत बड़ा एंगल है कि आप वीतराग भाव, जिसको मैं इंग्लिश में बोलती हूँ ऑलमोस्ट वीतराग भाव की प्रैक्टिस करो। ऑलमोस्ट कोशिश करना है आपको, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। गुस्सा आएगा रिंकी दीदी, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आएगा, फिर भी आप क्या बोलोगे, नहीं यार, छोड़ छोड़, मतलब हाँ, कुछ तो करोगे। आप पहले जो करते थे उससे तो कम करोगे, ठीक है। फिर शांति से सोचोगे, फिर और फिर गुस्सा आएगा, फिर भड़कोगे, फिर उसको शांत करोगे, ठीक है। दिमाग में गुस्सा आएगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे, ये होता है। वो आप अभी तक पहुंचे हो, पर अगले हाँ, 5-10 साल में इससे भी ज्यादा कम हो जाओगे, ठीक है। और आगे 10-20 साल के बाद आप जब साधु बन जाओ की स्टेज भी आएगी, तब चारित्र की पर्याय आपकी इतनी विशुद्ध हो चुकी होगी कि आप सोचोगे कि यार ये लोग गाली नहीं देते, मेरी निर्जरा कम हो रही है, चलो मैं अनार्य देश में जाती हूँ, और वहां जाके गाली जूते वो होते हैं ना, कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं, वो सब होता है, उससे मेरी निर्जरा ज्यादा होती होगी, ठीक है। वो स्टेज भी आएगी। तो महावीर स्वामी भगवान की ये स्टेज आई थी ना, राइट। ये क्या हो रहा है, चारित्र की पर्याय और विशुद्ध होती चली जा रही है, और विशुद्ध होती जा रही है। अभी तो आपको लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, पर मुझे फिर भी रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे ये और वीतराग दशा और बढ़ती की गहराई बढ़ती चली जाएगी, और भाव ऊंचे होते चले जाएंगे, और वो स्टेज भी आएगी, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इस भव में नहीं आया तो अगले भव में आएगा, ठीक है। उपासक दशांक के 10 जो श्रावक थे महावीर स्वामी भगवान के, 10 लोगों ने श्रावक पने में मरे, कोई भी दीक्षा नहीं लिया। पर 10 जन मर के देवलोक के बाद जब मनुष्य भव करेंगे ना, सब लोग धीरे से दीक्षा लेंगे, फिर जाके मोक्ष जाएंगे, ऐसा वर्णन आता है। दीक्षा आएगी बीच में। क्या हो रहा है, चारित्र की पर्याय बढ़ रही है, मतलब ऑलमोस्ट वीतराग दशा आ रही है। समझ में आया? हाँ।
सो आपको चारित्र संपन्नता से क्या समझना है? मेरे को अपना वीतराग भाव बढ़ाते चले जाना है। वीतराग भाव चेक करो। याद रखना, जब प्रॉब्लम आ जाए धर्म बढ़ा दो, पर वीतराग भाव को मत त्यागना। बढ़ा दो धर्म, कहीं से भी धर्म करो, मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ाओ धर्म को। ठीक है। चलिए, तो अभी ये टॉपिक हमको समझ में आ गया है कि हमको वीतराग भाव को बढ़ाने को चारित्र संपन्नता बोला। ठीक है, वीतराग भाव को। और हम कैसे बढ़ाते हैं? पहले तो सम्यक दृष्टि बन के, फिर श्रावकपना पाल के, फिर साधुपना पाल के। देखो यहाँ पे लिखा, आपने ये पढ़ लिया? नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़िए। उत्तर, चारित्र संपन्नता से शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है और शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ अंगार चार केवली कर्मांश केवली अवस्था में रहे हुए चार भवोपग्राही अघाती कर्मों का क्षय कर देता है। इसके बाद सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कर्माग्नि को बुझाकर शीतल हो जाता है और सभी दुखों का अंत कर देता है। वेरी क्लियर। वो आदमी सिद्ध बन जाता है। ठीक है, वो अपनी जो कर्म रूपी जो अग्नि है, ठीक है, वो जो मुझे संसार में रखती है जो अग्नि, ठीक है, उसको मैं बुझा के शीतल कर देती हूँ और सभी दुखों का अंत कर देती हूँ। मैं शैलेशी अवस्था, मतलब वो जो पर्वत की तरह, शैल की तरह, वो पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग जो अवस्था है, जो सिद्ध अवस्था है, उसको मैं पा लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पे ना डेफिनेशन भी लिखी लिखी गई है में, मन वचन और काया, इन तीनों योगों के निरोध से मुनि भी अचल अंडोल हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये शैलेशी अवस्था की डेफिनेशन है। ठीक है। अब मैं ना प्रैक्टिस करवाती हूँ इसको कैसे किया जाता है, कैसे आप आप चारित्र संपन्न की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। ठीक है। पहला है, हाउ डू यू डू इट? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पुट योर सेल्फ इन ऑल द स्टोरीज, थिंक what would you do if you were in that situation, see how you have evolved over years। मैं हर बार सोचती हूं कि मेरा चारित्र किस लेवल का है, तो मैं अपने आप को, जितनी भी आगम्स में स्टोरीज है ना, उसमें जो जो हीरो काम कर रहा है और जो गलत आदमी है, दोनों के अंदर अपने आप को स्टोरीज में डालती हूँ। ठीक है। मैं मृग्यावती की स्टोरी में कई बार डाल के देखती हूँ और देखती हूँ कि यदि मुझे चंदनमाला डांट रही होती कि सनसेट के बाहर तू बाद तू आई है, और मेरे को गाली मतलब डांट पड़ रही होती, तो मैं कैसे रिएक्ट करती है अभी। ठीक है। उसका ऑलमोस्ट वीतराग भाव था। ऑल क्योंकि उसके पास विनय भाव इतना था, गुरु को अपना वो भगवान मान रही थी और सोच रही थी भगवान, गलती से भी मैंने तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई, क्या जबरदस्त विनय विनय दिखा के बैठी थी, कितना ऑलमोस्ट वीतराग दशा था ना। उसने क्या लेके आया? केवल ज्ञान लेके आ गया, उसको केवल ज्ञान में घुस गई। आपको भी ना जितनी भी स्टोरीज है ना उसमें डालो और सोचो, आर यू देयर येट? आप भी कैसे वैसे ही सोचते हो कि आप अभी भी डावाडोली कर रहे हो? ठीक है। आपकी श्रद्धा कैसी है? अर्णक श्रावक की कैसी थी? एक देवता ने आके उसको बोला, बेटा अपन तो वो तेरे को भी मार डालेंगे, तेरे ये जो शिप में जितने लोग हैं उसको मार डाल देंगे, तेरा शिप को ही तोड़ देंगे, बेटा अपन तो मार रहे हैं, क्या कर दे? तू जैन धर्म को बेकार बोल दे, गाली दे दे, जो जो कर ले। ठीक है। कहता नहीं होगा, जो इसको जिसको जो करना है कर। वो अंडोल रहा ना, क्या श्रद्धा है। मरने के फांफे पड़ गए, खुद के जो जो बोट में जो लोग थे उनके भी मरने के फांफे हो गया कि सब लोग मरने वाले हैं। श्रद्धा देखो। और आपकी श्रद्धा कैसी है? हाँ, कोई ये बोल दे ना कि ये एक माला करने से ना, इस आदमी का नाम लेने से ना आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार तो आपके मन में आएगा यार, 5 मिनट लगते हैं यार, ये माला करके देख लेती है, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। होता है। मैं कहीं गई थी अभी, अब नहीं, वहां पे ना मैं, हाँ, अब नहीं होता। नहीं होता है रजनी जी? नहीं, पक्का पक्का नहीं होता है? मतलब काफी हद तक नहीं होता। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, डरोगे नहीं। हम्म।
देखो उपासक दशांक के जो 10 श्रावक थे ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी किसी को बच्चे को याद है, उपासक दशांक के जो 10 श्रावक थे, वो पौषद में जब बैठे थे ना, तो उपसर्ग आता है ना, तो देवता उनके बच्चों को मार डालता है, फिर कभी किसी को मम्मी को मार डालता है, कभी बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो विचलित हो गए, वो श्रद्धा से स्ट्रांग नहीं रहे, अर्णक श्रावक जैसे ही। फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने उनको अमेजिंग श्रावक बोला, बोला बहुत अच्छे श्रावक हो आप। ठीक है रजनी जी? सो आप जो बोल रहे हो ना कि मैं स्ट्रांग रहूंगी, आप पक्का ना स्ट्रांग रहना। ठीक है? डरना नहीं है। मुझे पता है आई एम इन द राइट डायरेक्शन। धर्म के मामले में ना मैंने जो सोच लिया है ना, वो गलत नहीं है। इस बार की रजनी जी पक्का रहना। राइट? मान लो कोई लालच दे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको लगेगा यार मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे पति को ये प्रॉब्लम है और मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्व हो जाएगी। राइट? क्या जी सोचना? दे विल टेक केयर ऑफ, उनके कर्म उदय इज देयर प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग यू कैन डू विद योर कर्म। ठीक है? हर बिल्कुल। जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। इस भव में वो आपका पति है, इस भव में वो आपका बेटा है। ठीक है? पर आपको अपना ही करना है। आर वी वेरी क्लियर रजनी जी? हाँ, बिल्कुल। स्ट्रांग रहना, डो नॉट हिलना नहीं है। जब आप ये स्टेज में पहुंच जाते हो ना, तो सम्यक दर्शन को जब आप एक्टिवेट कर लेते हो, मतलब इतनी श्रद्धा एक्टिवेट हो जाती है ना, आपको पता है देवता का उपसर्ग नॉर्मल है। हाँ, वो जो था ना, वो जिसने महावीर स्वामी भगवान को वो कौन कोई है? सॉरी। को शाख दिया था ना, जिससे तबीयत ठीक हो गई थी। श्रद्धा ऐसी होती है ना, तो देवताओं के सिंहासन भी हिल जाते हैं, और देवता का भी मन करता है चलो मैं तुम लोगों को उपसर्ग दूं। कब सब उपसर्ग होते हैं? उपसर्ग तब होते हैं जब जीव सम्यक दृष्टिपना बहुत अच्छे से पाल रहा होता है, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो। श्रावक के भी सम्यक दर्शन अवस्था में उपसर्ग आते हैं। वो होता है ना, वो अंबड़ ने अलग अलग चीजें बना के, नहीं वो एक किसी को परीक्षा ली थी, सुलसा की। सुलसा सुलसा की। की। तो सुलसा वॉज जस्ट सम्यक दृष्टि, और कुछ नहीं थी, वो श्राविका थी बस, और कुछ भी नहीं थी। पर उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग सम्यक दृष्टि जीव को आते हैं, उपसर्ग परिमाओं में आते हैं, और उपसर्ग संथारे में आते हैं। 3 चीजों में आते हैं, याद रखना मैक्सिमम, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है? सॉलिड मोक्ष मार्ग है। सॉलिड आप मोक्ष मार्ग में जाते हो। आपका आप संसार मार्ग को इतना छोटा कर देते हो, सिर्फ मोक्ष मार्ग ऑपरेट करते हो। प्लीज आप कोई भी, पूरी मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ेगा? इतने भवों में मरे, कुछ उखाड़ लिया आपने मर के भी। पर इस बार श्रद्धा मजबूत रख के मरोगे ना, तो ये मरना आपका किसी काम का होगा। नहीं तो फिर वो बेमौत मारे जाओगे, मतलब कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है? आई वॉन्ट यू कि जब इस बार मरो ना, तो वो मरना आपका कुछ काम तो करके जाए, कि आपको श्रद्धा में आपको आगे बढ़ा के चला जाए। ठीक है? हम लोग ये सोच तो लेते हैं। ठीक है? तो आशिमा, ये, हाँ एक, एक फनी सी बात हुई एक बार, 10-15 साल पहले की बात है। मैं समाइक लेके बैठी थी, तो हमारे घर का ही पेट था वैसे, लेकिन मैं कभी पेट के पास जाती नहीं। तो मैं स्माइक, वो घर के बाहर ही रहता था जैसे। तो मैं ना स्माइक लेके अपने रूम में बैठी थी, वो पता नहीं कैसे खुल के अंदर आ गया और ऊपर रूम में आ गया। मैं खड़ी होके इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आंटी बचाओ आंटी बचाओ। और उसी समय मैं ये सोच रही थी कि वो श्रावकों के पास क्या क्या होता है, तो मेरे पास घर का ही पेट आया है। मेरे को पता है वो मेरे को कुछ नहीं कहेगा, फिर भी मैं चिल्ला रही हूँ ऊपर से। इतनी जल्दी डर डर जाते थे। डरते हैं। पर पता है सबसे ज्यादा कब डरते हैं? जब खुद के बच्चों पे बात आती है, खुद के पति पे बात आती है, खुद के माँ बाप पे बात आती है। रिंकी दीदी, कहना बहुत आसान है, बट सच्ची डर जाता है आदमी, तब तो डर ही जाता है। कितनी बार मैंने ना, वो सागारी संथारा नहीं हम करते किसी वजह से, सागारी संथारा में राइट, तो हमारे घर अर्थक्वेक ही आया था रात को, नहीं ऐसे रात को 2 बजे कभी ऐसे लगा कि अर्थक्वेक आया। तो मैंने कहा यार अभी क्या करे, तो मैंने वहीं संथारा किया, और मैंने बोला चल सो जा अर्शी, जी गए तो जी गए, नहीं मर गए तो मर गए, अब क्या बोले। तो मैंने संथारा किया, राइट, संथारा किया। एंड इतनी गहरी नींद में थी ना, होता है ना कैसे झपकी आ रही थी, पर अर्थक्वेक की वजह से तुम उठे। तो जैसे ही मैंने संथारा किया ना, तो मेरे दिमाग में एक लाइन आई, पर मेरे बच्चे ने, मतलब मुझे मुझे था मर गए तो मर गए, यू अंडरस्टैंड, संथारे में ही मरेंगे ना, मर गए तो मर गए, यू नो दैट इज हाउ माय एटीट्यूड वाज लाइक। राइट, बिल्डिंग टूट गई, मर गए, राइट, सब पर संथारे में मरेंगे। तब मेरे दिमाग में एक आया, पर मेरे बच्चे, यू नो, आई डोंट वांट माय किड्स एंड माय हस्बैंड टू डाई, डू यू अंडरस्टैंड। वहां भी राग एक्टिवेटेड हो गया।
तो मैं वही माथा पीट रही थी कि भैया आधी नींद में जब आदमी को इतनी नींद आई हुई है कि इतना भी दम नहीं है कि कुछ करे, वो संधारा ले रही है, फिर भी भैया मुंह नहीं छोड़ती, राइट। मेरे बच्चे ने मेरा पति, नहीं होता है, बहुत आसान नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, बार बार सगारी संधारा करने की प्रैक्टिस डालो, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ गलतियां करते हो। सो दैट जब असली में जब आपको संधारा करना पड़ेगा ना, वो गलतियां नहीं करोगे। मुझे पता है कि द किड्स एंड माय हस्बैंड, यू अंडरस्टैंड, वो होता है, दे नथिंग शुड हैपन टू देम, आई होप दे आर फाइन, राइट। क्या क्या मुझे पता नहीं है, क्या मदन रेखा ने अपने पति को क्या बोला था, तुम मत चिंता करो, मत चिंता करो, सबके कर्म सबके पास है, दे नो व्हाट टू डू, राइट। हैव यू नॉट टॉट योर किड्स जैन धर्म, दे नो व्हाट टू डू, राइट, दे विल फिगर थिंग्स आउट, ठीक है। तो ये मैं बोलती हूँ, बार बार सागारी संथारा कर करके ना, 10 बार भी आपने सागारी संथारा की है, सागारी मतलब आगार सही, तो आपको पता है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। आप करते रहोगे ना, तो आपको पता लगता रहेगा व्हाट इज योर वीक पॉइंट, राइट। तो जब असली संथारा आएगा ना, आज से 20-30 साल के बाद, तब आपको वीक पॉइंट्स पे आप मतलब वर्क करके आप उसको कम कर पाओगे, ठीक है। एनीवे, चारित्र संपन्नता पे एक मैंने ये बोला था कि अपनी स्टोरीज में डाल के अपने आप को चेक करो कि कितने स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है, सी हाउ, एक मिनट, सिमुलेट अ वर्स्ट केस सिनेरियो एंड सी हाउ योर रिएक्शन इज। आई ऑल्सो सी हाउ अदर शुड हैव रिएक्ट, टर्न देयर स्टोरी इनटू केस स्टडीज, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है सिमुलेट अ वर्स्ट केस सिनेरियो एंड सी हाउ योर रिएक्शन इज। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, मैं समाइक में हूं और मैं वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग में सोच रही हूं कि रिंकी दीदी ने मुझे गाली दी, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट वीतराग भाव मैं कहां तक ला पा रही हूँ, ठीक है, कहां तक ला पा रही हूँ। देखो रिंकी दीदी तो मैं, वी आर सिस्टर, सो वी आई नो एग्जैक्टली दैट शी लव्स मी, ठीक है। ब्रिंग पीपल whom you know don't love you also and they want to hurt you, उनको भी लेके आओ, राइट। और एक ब्रेन में ना एक सिचुएशन क्रिएट करो कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा हाल कर दिया तुम्हारा, ठीक है। और फिर उसमें वीतराग भाव में जाने की कोशिश करो, ऑलमोस्ट वीतराग भाव में। समझ में आया? अभी सिमुलेट करोगे, तब जाके जब रियल में होगा ना, तब आप खड़े रह पाओगे, सरवाइव कर जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम कौन तंग करता है? एक्सटेंडेड फैमिली वाले आएंगे, ये सब लोग आएंगे ना, राइट। उनमें से जो तंग करता है ना, बेटा लेके आओ उनको अपने सिमुलेशन में लाके क्या करोगे, उसने तेरे साथ ये कर दिया, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, राइट। आप रिएक्ट करोगे, इससे तो मोक्ष जाने से रहे, अच्छा यार मोक्ष में नहीं जा पाऊंगी, अच्छा फिर ये कर लेती हूँ, नहीं उससे भी ये, उसमें ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये कर लेती हूँ, नहीं उससे ये प्रॉब्लम है। ऐसे करते करते आपको रियलाइज होगा द बेस्ट ऑप्शन इज ऑलमोस्ट वीतराग भाव, यही करना है आपको, राइट। इग्नोर ही कर सकते हो ना, घर वालों को क्या कर लोगे आप, कुछ कर सकते नहीं हो, उनके सामने जवाब दे सकते नहीं हो, राइट। नहीं तो गलत, तुम गलत हो जाओगे, तब तो महावीर स्वामी भगवान तुम्हारा कॉलर पकड़ेंगे, बोलेंगे बेटा ये घर वाले थे, तो बोलेंगे भगवान पर गलत कर रहे थे, भगवान कहते हैं वो बात अलग है, पर ड्यूटी तो है ना तुम्हारी, बेटा ड्यूटी निभाओ। महावीर स्वामी भगवान तो तुम्हारा कॉलर पकड़ लेंगे, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। क्योंकि भगवान है ना, श्रावकों में ना ड्यूटी की बातें पहले पूछेंगे। सो मान लीजिए रिंकी दीदी आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत तंग करती है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आता है और आप रिएक्ट कर देते हो, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे, वो क्या करो वो तुम जानो, बट ड्यूटी तो निभा रहे हो ना अपनी मदर इन लॉ की। वो पूछेंगे महावीर स्वामी भगवान, तो आप बोलोगे नहीं पर वो तो इतने गंदे तरीके से बिहेव कर रही है, इसलिए मैंने उसको उसके साथ भी बुरा बिहेव किया। भगवान फिर से पूछेंगे बट ड्यूटी कहाँ है तुम्हारी, योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर एल्डर्स। अंडरस्टूड रिंकी दीदी? महावीर स्वामी भगवान वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ड्यूटी पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो उसमें ऑलमोस्ट वीतराग भाव की प्रैक्टिस करो, तब आप चारित्र संपन्न होते चले जाओगे। और जैसे ही चारित्र संपन्न में ग्राफ इतना फास्ट आगे जाता है कि केवल ज्ञान होके आप मोक्ष पहुंच जाते हो, ठीक है। मैं चाहती हूं, आज हमने संपन्नता के बारे में सुना, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, तीन तरह की संपन्नता देखी। ज्ञान संपन्नता में क्या, किसको समझना, ज्ञान संपन्न में बोलो, अनम्यूट करके बोलो। ज्ञान का रहस्य एकदम डीपली गहराई के साथ जानो।
हाँ, महावीर स्वामी भगवान का जो ज्ञान है उसकी डीपली जाना, और उसको उसको बार बार क्रॉस चेक करते रहो अनादिकाल के संस्कार के साथ, उसको भिड़ाते रहो, जानबूझ के उनकी उसकी लड़ाई कराते रहो उस रहस्य को अपनी आत्मा अनादिकाल के संस्कार के साथ, और इतना अनेक भिड़ाते रहो कि आपकी अनादिकाल के संस्कार जो है ना वो हारते चले जाएं और बार बार वो जीतता चला जाए। धीरे धीरे देखोगे ना आपके अनादिकाल के संस्कार ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। सो ये हो गया ज्ञान संपन्नता। नेक्स्ट है दर्शन संपन्नता, उसमें क्या समझना? दर्शन को रिंकी दीदी, रखना। ज्ञान संपन्नता में क्या समझना? सम्यक दर्शन में, सॉरी, संपन्नता, दर्शन को टिकाए रखना। टिकाए रखना। सम्यक दर्शन को टिका के रखना, मतलब श्रेयोपशम सम्यक दर्शन से परिवाही में नहीं जाने देना, अपने आप को मिथ्यात्व में नहीं गिरने देना। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट मारते रहना पड़ेगा। जैन धर्म में ज्ञान दर्शन चारित्र का एफर्ट मारते, जैसे ही एफर्ट बंद किया आप रुक जाओगे, आपका सम्यक दर्शन रुक जाएगा। कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी घर में बड़ी मुसीबत आ जाए, घर में जितना बड़ा काम आ जाए, बीमारियां आ जाए, शादियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, धर्म को जीरो मत करना, धर्म को कम करके रख देना। ठीक है, कर्म जब धर्म को जब कम कर किया जाता है ना, तो उसमें ना निश्चय नए वाले धर्म ऑपरेशनल चालू कर दो। निश्चय नए वाले कौन से होते हैं? सुपात्रदान की भाव के भाव, कषाय कंट्रोल, वो सब ज्यादा डबल कर दो। ठीक है, पर जीरो मत करना, जैसे ही जीरो किया ना तुम पड़िवाई बन जाओगे, एंड देन देयर इज नो हेल्पिंग यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है चारित्र संपन्नता। चारित्र संपन्नता से क्या समझना? वीतराग भाव। ऑलमोस्ट वीतराग भाव में रहना, वीतराग भाव में इतना रखना कि कषाय भड़केंगे। भगवान बोल रहे हैं वीतराग रहना इज द बेस्ट केस सिनेरियो। तुम भगवान से लड़ लो ना, भगवान से लड़ जाओ उस बारे में, क्या करो, भगवान मेरे से तो मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। सारे ऑप्शन देखना और आपको रियलाइज होगा द बेस्ट ऑप्शन विल बी अगेन वीतराग दशा। ठीक है, और इस तरह से आप अपनी चारित्र की पर्याय बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे। और जिसकी चारित्र की पर्याय बढ़ी नहीं, के मैंने बताया ना, हम तो 2 चौकड़ी वैसे ही शिवक्षम करके बैठे हुए हैं, करे हुए हैं ना, राइट। अब 2 ही बाकी है, राइट। आप एक और साधु लेवल की भी कर सकते हो। तो आपको याद रखना, स्वंजलन भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आप उखाड़ सकते हो, तरीका वही है, ऐसा नहीं है कोई कोई दूसरा तरीका है। ठीक है, स्ट्रांग रहो, बी वेरी स्ट्रांग विद कषायों का उसमें रहने में कम कर देना। आर वी क्लियर? ये 3 संपन्नता आप में और मेरे में आए, और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं? बट रिंकी दीदी, आप लोग आर्ग्यू नहीं करते हो ना महावीर स्वामी भगवान के साथ, है ना? ठीक है, आर्ग्यू करना चालू करो, थोड़ा सा करो। ठीक है, भगवान, यदि आपकी अनादिकाल के संस्कार इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, होता है, नहीं होते हैं, गुस्सा आपने बोला ना, मुझे अभी भी आता है, आ तो जाता है, लगता तो है जो मेरे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ। ठीक है, राइट। कहीं ना कहीं सोचने का गलत तरीका है। भगवान का तरीका क्या था? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि रिंकी दीदी वो तुम्हारे कर्म का उदय था, तुम करके आई हो। ठीक है, वो बार बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इफ यू टेक योर शेयर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम विल रिड्यूस। ठीक है रिंकी दीदी, ठीक है, ये करो। फिर अपना फ्यूचर सोचो कि मैंने वो कर लिया, क्रोध कर लिया, कुछ कर लिया, उसका फ्यूचर में मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट जाएगा, ये भी सोचो। ठीक है, और सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मिथ्यात्व में चले जाओ, ये भी हो सकता है ना, राइट। कोई भी घर में प्रॉब्लम आती है ना, वो एग्जाम होती है, राइट। एग्जाम होती है, तो एग्जाम में आप क्यों बैठते हो? आपके बच्चे एग्जाम में जाएं और फेल होके आ जाएं तो आप उसको क्या बोलोगे? मेरा मेरा बेटा बेवकूफ है, ऐसा बोलोगे ना? तो एग्जाम आई रिंकी दीदी, मतलब कोई प्रॉब्लम आई और उसमें आपने भगवान की बातें नहीं लिखी, नहीं सुनी और नहीं करी, फेल हो गए, राइट। फिर क्या बचा? जितनी भी मुसीबतें आ रही होती है ना, वो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप, मैंने जो सिखाया है, जो मैंने रहस्य सिखाए हैं, वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आए ना तो बोलना भगवान आप मेरे साथ हो ना, तो अपन दोनों एग्जाम में पास हो जाएंगे, भगवान बस मेरे साथ रहना, जो से दिस वर्ड्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, आई एम नॉट, मैं गारंटी कहती हूँ प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों आएंगी? 5वें आ रहा दुखा मारे में प्रॉब्लम्स आएंगी, 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 डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, hold Bhagwan's hand, give the exam, you'll pass.
पाठ्यक्रम का एग्जाम देना बहुत आसान है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम में पास हो, जब मुसीबत आए ना, भगवान के तरीके से सोचो, भगवान मैं आपके तरीके से ही सोचूंगी, ठीक है। तब मैं ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न और चारित्र संपन्न हो जाऊंगी। और क्या चाहिए, ठीक है। तीसरे में तो ये भी बोल दिया चारित्र संपन्न में कि शैलेशी अवस्था मतलब सिद्ध भगवान बन जाती हूं मैं, ठीक है। और क्या चाहिए, ठीक है। आप और मैं बहुत आगे तक आ चुके हैं, वी हैव, हमको बहुत कुछ समझ में आ गया है। अब जो कुछ बचा है ना, वो भगवान के साथ आर्ग्यू करके, डीप ब्रीथ लेके, नहीं भगवान आपने जो बोला है ना मैं वही करूंगी, ये बोलना बाकी है, ठीक है। हाँ, जो मैं अनादिकाल से कर रही हूँ वो नहीं करना है, बस यही चीज बाकी है। अनादिकाल के संस्कारों को बोलो नहीं मत कर, भगवान की सुन ले, ठीक है। हाँ, ज्यादा बात प्रॉब्लम है ना, तो जब प्रॉब्लम आती है ना, 1 मिनट डीप ब्रीथ ले लो ऐसे, इट्स ओके टू टेक अ डीप ब्रीथ, पॉज, ठीक है। लुक एट भगवान, महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचो, सिद्ध शिला में भगवान है, सिद्ध आत्मा वहां पे है, उनके बारे में सोचो। और क्या बोलो, भगवान, क्या बोलोगे उनको, भगवान नाउ गाइड मी, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। आर वी क्लियर। एग्जाम में पास होना है, ठीक है। मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स देखे हैं, राइट। जो जीव रोज दिन में पुच्छ सुनम करता है, तीर्थंकर की तारीफ करता है, 5 पदों की वंदना करता है, राइट, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की करता है, वो, उनको 50 प्रॉब्लम आ रही हैं और प्रदेशोदय से ही निकल रही है, मतलब वो भी विपाकोदय हो ही नहीं रहा। आपको पता है आपको कितना कट के वैसे ही सब प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, आपको रियलाइज नहीं होता, आपने दुनिया में दुख देखे नहीं है, ऐसे ऐसे दुख होते हैं, हर जगह से बेचारे मरे पड़े हैं। आई हैव अ मेड सर्वेंट, ओ माय गॉड, जब मैं उसकी लाइफ देखती हूँ तो मुझे लगता है भैया ये कहाँ से मरी हुई नहीं है, यू अंडरस्टैंड, राइट। मतलब एवरीवे मेडिकली शी इज इन अ कॉम्प्रोमाइज पोजिशन, बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, मनी, एवरीवेयर देयर इज अ क्राइसिस, अंडरस्टूड। तब हम सोचते हैं एटलीस्ट भगवान ने कई चीजें तो हमको फिर भी पॉजिटिव दी है ना, राइट। आपको मैं ये बोलती हूँ प्रॉब्लम्स आएंगे, जस्ट होल्ड ऑन टू महावीर स्वामी भगवान ज्ञान, गॉट इट, एंड आराम से पास पड़ जाओगे। संसार रूपी समुद्र तैरना बहुत मुश्किल है, राइट। पर यदि आपने महावीर स्वामी भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है ना, कौन खींच रहा है आपको, महावीर स्वामी भगवान। टेक हिज गाइडेंस, अनादिकाल को मत पकड़ना। अनादिकाल मतलब आप अपनी बकवास जो अपने इतने भवों से आपने जो करके आए हो ना, वो नहीं करना है। पकड़ना किसको है, महावीर स्वामी भगवान को पकड़ना है। आर वी क्लियर। प्रॉब्लम्स जब भी आए, जो भगवान बोलते हैं मैं भगवान आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। प्रॉब्लम सबको है, किसको नहीं है। आपको क्या लगता है मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं है। सबकी लाइफ में कभी ज्यादा प्रॉब्लम, कभी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्टैंड विद भगवान, स्टैंड भगवान, आई डू व्हाट यू से, गॉट इट। आप और मैं इसी तरह से ज्ञान दर्शन और चारित्र संपन्न होंगे तो जरूर हम भी सारे कर्मों को क्षय करके हम भी जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू सो मच।